हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में अभी तक मैंने पिछला क्लास में 82 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, ठीक है। आज टाइम एंड वर्क का ये जो तीसरा सीट अभी मेरा चल रहा है, आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और आज हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आज भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब बनेगा। जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक क्वेश्चन जाता है टाइम एंड वर्क में, वो आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर अगले क्लास में मैं पाइप और क्रिस्टन शुरू करूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। मेरा अगर सपोर्ट करेगा तो मैं इसी तरह है ना अर्थमेटिक मैथ का और एडवांस मैथ का पूरा चैप्टर फ्री में यूट्यूब पे डालता चला जाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन दो गो बनेगा, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है। चलो मेरे भाई, चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले सवाल को पढ़ो मेरे भाई, पहले सवाल को पढ़ो। 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। 40 पुरुष है, डेली 8 घंटे काम करता है, डेली 8 घंटे काम करता है, तो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको निकालना है दिनों की संख्या कितना होगा जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 2 गुना काम को कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। जितना काम था उसके 2 गुना काम को 4 घंटे काम करके 60 पुरुष कितना दिन में करेगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। यही हमको निकालना है, यानी दिनों की संख्या हमको निकालना है, दिनों की संख्या निकालना है। मान ले कि आगे बढ़ना मेरे भाई, ध्यान से देखना। मान ले कि यदि पहले समूह के 3 पुरुष, पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करता है, पहले समूह के 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करता है जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करता है, जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस लाइन से हमको क्या मिल जाएगा बताना। इस लाइन से क्या मिल जाएगा, 3 पुरुष 2 घंटे में उतना ही काम करता है जितना दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करता है। इस लाइन से हमको क्या मिल जाएगा, इस लाइन से हमको दोनों ग्रुप का जो पुरुष है उसका एफिशिएंसी मिल जाएगा, दोनों ग्रुप के पुरुष का एफिशिएंसी मिल जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि ये ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 1 का पुरुष है और एक ग्रुप 2 का पुरुष है, ठीक है मेरे भाई। ग्रुप 1 का पुरुष है, ग्रुप 2 का पुरुष है, 2 ग्रुप का काम चल रहा है यहाँ पे। नहीं, एक ग्रुप में 40 पुरुष है और दूसरे ग्रुप में 60 पुरुष है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये पहला ग्रुप का है और ये 60 पुरुष दूसरा ग्रुप का, ठीक है। पहला ग्रुप का जो पुरुष है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाता है, और दूसरा ग्रुप का 60 पुरुष है जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है, तो पहला ग्रुप का जितना काम था उससे 2 गुना काम समाप्त कर देता है, लेकिन कितना दिन में करता है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि ग्रुप 1 का जो इफिशियंसी है, ग्रुप 1 का जो इफिशियंसी है वो है m, मैं m ले लेता हूं, इसका इफिशियंसी m ले लेता हूं, और ग्रुप 2 का जो इफिशियंसी है मैं n मान लेता हूं, ठीक है। ठीक है, चूंकि यहां डाटा किस चीज में, घंटा में, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या है यहाँ पे, m यूनिट पर घंटा, m यूनिट पर घंटा। यहां इफिशियंसी क्या बनेगा, m यूनिट पर घंटा, और दूसरे ग्रुप का इफिशियंसी क्या बनेगा, n यूनिट पर घंटा, n यूनिट पर घंटा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ पहले ग्रुप के 3 पुरुष 2 घंटे में कितना काम करेगा, इस इफिशियंसी के हिसाब से कितना काम करेगा, हमको ये बताओ। पहले ग्रुप का 3 पुरुष 2 घंटे में कितना काम करेगा। तो मेरे भाई ध्यान से, एक पुरुष का एफिशिएंसी m है तो 2 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m। एक पुरुष का एफिशिएंसी m है तो 2 पुरुष का एफिशिएंसी 2m हो जाएगा। ये 2 पुरुष के 1 घंटे का काम है, लेकिन देखो मेरे भाई 3 पुरुष है यहाँ पे, एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 है, एक पुरुष का एफिशिएंसी m है, तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, 3m। ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है, ये 3 पुरुष के 1 घंटे का काम है, 3 पुरुष के 1 घंटे का काम है पहला ग्रुप का। 3 पुरुष का पहला ग्रुप का 3 पुरुष 2 घंटा काम करता है, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में 3m यूनिट, तो 2 घंटा में इतना काम करेगा, इतना यूनिट काम करेगा पहले ग्रुप का पुरुष। पहले ग्रुप का 3 पुरुष, पहले ग्रुप का 3 पुरुष 2 घंटा में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, 3m गुना का 2 यूनिट, ठीक है। अब हमको बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ
दूसरे ग्रुप का पुरुष, 4 पुरुष 3 घंटा काम करता है, तो 4 पुरुष 3 घंटा में कितना काम करेगा? एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? n है n, तो 4 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? दूसरे ग्रुप का 4 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा 4n। ये 4 पुरुष के 1 घंटे का काम है, ये 4 पुरुष के 1 घंटे का काम है। 4 पुरुष 1 घंटा में उतना यूनिट का काम करता है, तो 4 पुरुष 3 घंटा में कितना काम करेगा? 4 पुरुष 1 घंटा में इतना यूनिट, तो 3 घंटा में कितना यूनिट? इतना यूनिट का काम करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है मेरा भाई, पहला ग्रुप का 3 पुरुष द्वारा 2 घंटे में किया गया काम ये रहा, और दूसरा ग्रुप का 4 पुरुष द्वारा 3 घंटे में किया गया काम ये रहा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना। यहां से दोनों को बराबर करेंगे तो 2 से 4 कितना मर्तबे चला जाएगा? 2 मर्तबे चला जाएगा, 2 मर्तबे, और 3 से 3 ये समाप्त हो जाएगा, 3 से 3 ये समाप्त हो जाएगा। तो n को मैं इधर खींच लूंगा, तो m बटा n बराबर कितना हो जाएगा? m बटा n बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 बटा का 1 हो जाएगा, ये 2 बटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया बताना, यहां से क्या निकल गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या निकल गया? पहले ग्रुप का एफिशिएंसी कितना आ गया? पहले ग्रुप का एफिशिएंसी m है, m, तो पहले ग्रुप का एफिशिएंसी कितना हो गया? अरे m इसको डिनोट करेगा, n इसको डिनोट करेगा, तो पहले ग्रुप का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2 हो गया, 2, और दूसरे ग्रुप का एफिशिएंसी कितना हो गया? दूसरे ग्रुप का एफिशिएंसी कितना हो गया? 1 हो गया, 1। ठीक है, यहां से इस डाटा सम को दोनों ग्रुप के पुरुषों का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब फिर से पहला लाइन पर आना, 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो तुम बता भाई, ये पहला लाइन से क्या टोटल वर्क नहीं आ जाएगा? काम कितना था ये नहीं आ जाएगा पहला लाइन से, ये पहला लाइन से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। 40 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना बनेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, पहला ग्रुप के एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो 40 पुरुष का एफिशिएंसी कितना होगा? 40 गुना का 2 हो जाएगा। एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो 40 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा 40 गुना 2। ये 1 घंटा का काम है, तो पहला ग्रुप का पुरुष कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा, तो 8 घंटा में इतना यूनिट का काम होगा। और काम कितना दिन तक करता है? 15 दिन तक करता है, तो 15 से गुना करेंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, यही पहला ग्रुप का टोटल वर्क हो जाएगा। पहला ग्रुप का टोटल वर्क यही बन गया, यानी टोटल वर्क यही हमारा हुआ। ठीक है, टोटल वर्क यही हुआ। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 घंटे काम करके 60 पुरुष 2 गुना काम कर सकता है, यानी जितना पहला ग्रुप का पर्सन काम किया, ध्यान से सुना, जितना पहला ग्रुप का पर्सन काम किया है उससे 2 गुना काम करना है दूसरे ग्रुप के पर्सन को, इससे 2 गुना काम करना है दूसरे पुरुष के पर्सन को, यानी इतना काम करना है। पहला ग्रुप का पर्सन इतना काम किया है, इतना, इससे 2 गुना काम करना है दूसरा ग्रुप के पर्सन को, और इससे 2 गुना काम करना है, तो कितना दिन लगेगा काम समाप्त होने में? इससे 2 गुना काम करने में कितना दिन लगेगा इस काम को समाप्त होने में, वही हमको निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई, टोटल वर्क है, अगर मैं दूसरा ग्रुप के पर्सन के इफिशियंसी से भाग लगा दूंगा, तो तुम बता मेरे भाई, यहां पे नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा, हमको नंबर ऑफ डेज ही तो पूछ रहा है, तो ये टोटल वर्क है, जितना टोटल वर्क है उसका 2 गुना है, और दूसरे ग्रुप का जो इफिशियंसी है उससे भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज नहीं आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, दूसरे ग्रुप के इफिशियंसी से भाग लगाना है, तो दूसरे ग्रुप के लोग का इफिशियंसी कितना बनेगा? दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 60 पुरुष है, 60 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? दूसरे ग्रुप के एक पुरुष का एफिशिएंसी 1 है, 1, तो 60 पुरुष का एफिशिएंसी कितना होगा? 60 गुना 1 होगा, 60 गुना 1। और ये कितना घंटा काम करता है? डेली कितना घंटा काम करता है? 4 घंटा काम करता है, तो एक दिन में इतना घंटा, इतना यूनिट का काम होगा एक दिन में। ये क्या है? ये दूसरे ग्रुप के पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम है, एक दिन में किया गया काम को ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। दूसरे ग्रुप के पुरुष का एक दिन में किया गया काम से भाग लगाओगे, इसमें ऑटोमेटिक नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, तो तुम बता मेरे भाई, इसमें भाग लगाओगे तो काट कूट करोगे तो जो बचेगा वही ना नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। तो तुम बताओ यहां से कैसे बनेगा बताना, यहां से कैसे बनेगा, यहां से कैसे काट कूट होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो 4 से मैं इसको 2 मरतबे काट दिया, 1 0 से 1 0 चला गया ये, ठीक है। 3 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, 3 दूना 6, और 3 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 2 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां जो बच गया वही नंबर ऑफ डेज आएगा, यहां जो बच गया वही नंबर ऑफ डेज आएगा। तो कितना बच गया बताना? 4 की गुना 2 में होगा तो 4 दूनी 8 दूना 16, 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा? 80। यहां कितना दिन में काम समाप्त करेगा ये दूसरे ग्रुप का लोग? 80 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा, 80 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा, 80 दिन में ये काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, ठीक है। देखो मेरे भाई, नंबर ऑफ डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है तो टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है।
इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, अभी जो मैं क्वेश्चन किया हूं सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये 84 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये 84 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 12 पुरुष एवं 18 लड़का प्रतिदिन, 12 पुरुष है प्लस 18 लड़का है, दोनों मिलाकर है, दोनों मिलाकर 12 पुरुष प्लस 18 लड़का प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ठीक है, यह पहला लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर काम करता है, दो व्यक्ति बोलो या दो पुरुष बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, दो व्यक्ति बोलो या दो पुरुष बोलो, यानी दो पुरुष 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है। ठीक है, तो दुगने कार्य को, जितना कार्य ये कर रहा है पहला लाइन में, जितना कार्य हो रहा है उससे दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हमको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, देखो इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दे दिया, नंबर ऑफ डेज दे दिया, तुमको इफिशिएंसी से भाग लगाना है, बस टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाना है, जो ऑटोमेटिक गायब रहेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, इस लाइन से क्या आएगा बताना मेरे भाई, इस लाइन से क्या आएगा, इस लाइन से क्या आएगा बताना, इस लाइन से क्या आएगा, दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, इस लाइन से क्या आएगा, इस लाइन से एक पुरुष और एक लड़के का इफिशिएंसी आ जाएगा, एक पुरुष और एक लड़के का इफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का इफिशिएंसी मैं मान लेता हूं m, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी मैं मान लेता हूं, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी मैं मान लेता हूं m, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m मान लिया। ठीक है, और एक लड़के का इफिशिएंसी, एक लड़का का इफिशिएंसी मैं मान लेता हूं n, एक लड़का का इफिशिएंसी मैं मान लेता हूं n। क्योंकि यहां डाटा घंटा में, तो इफिशिएंसी किस चीज में मानना पड़ेगा, घंटा में, यानी एक व्यक्ति का इफिशिएंसी है m यूनिट पर हावर्स, n यूनिट पर घंटा, और एक लड़का का इफिशिएंसी है n यूनिट पर घंटा, n यूनिट पर आवर्स। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो तुम बताओ, दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, तो दो व्यक्ति का टोटल कार्य कितना होगा, दो व्यक्ति टोटल काम कितना करेगा ये बताओ, दो व्यक्ति टोटल काम कितना करेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m है, m, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m है, तो दो व्यक्ति का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m, दो व्यक्ति का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2m। दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, तो दो व्यक्ति इतना यूनिट का काम करेगा, 3 लड़का कितना काम करेगा बताओ मेरे भाई, एक लड़का का एफिशिएंसी n है n, तो 3 लड़का का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 3n। ये दो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, दो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है 1 घंटा में, और ये 3 लड़कों द्वारा किया गया कार्य है 1 घंटा में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बराबर है। दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करता है, यानी दो व्यक्ति का टोटल एफिशिएंसी 3 लड़कों के टोटल एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा बताना, यहां से क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या आ जाएगा, n को मैं इधर ले लूंगा तो m बटा का n हो जाएगा, m बटा का n हो जाएगा, 2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये 3 बटा का 2 हो जाएगा, 3 बटा का 2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एफिशिएंसी आ गया, यहां से एफिशिएंसी आ गया, m का वैल्यू कितना आ गया 3 और n का वैल्यू कितना आ गया 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो गया, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 3 हो गया, और एक लड़का का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, एक लड़का का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। चलो मेरे भाई, अब पहला लाइन का इस्तेमाल करो, पहला लाइन का इस्तेमाल करके टोटल वर्क आ जाएगा, पहला लाइन का इस्तेमाल करके टोटल वर्क आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा बताना, यहां से टोटल वर्क कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 12 पुरुष एवं 18 लड़का प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करता है, ध्यान से सुना मेरे भाई। 12 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, एक पुरुष या एक व्यक्ति, एक पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, तो 12 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 गुना का 3 हो जाएगा, 12 गुना का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 पुरुष का टोटल एफिशिएंसी हुआ 1 घंटे का। 18 लड़के प्लस 18 लड़का भी इसमें है, तो 18 लड़के का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक लड़का का एफिशिएंसी 2 है, 2, एक लड़का का एफिशिएंसी 2 है, तो 18 लड़का का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18 लड़का का एफिशिएंसी हो जाएगा 18 गुना का 2, 18 गुना का 2। तो तुम बता भाई, ये किसका एफिशिएंसी आया, ये किसका एफिशिएंसी आया, ये किसका एफिशिएंसी आया, ये 12 पुरुष एवं 18 लड़के का टोटल एफिशिएंसी हुआ 1 घंटे में। 1 घंटे में 12 पुरुष और 18 लड़का, 12 पुरुष और 18 लड़का 1 घंटे में इतना यूनिट का काम करेगा, इतना यूनिट का। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। 12 पुरुष एवं 18 लड़का, 12 पुरुष प्लस का 18 लड़का 1 घंटे में इतना यूनिट का काम करेगा, 1 घंटे में इतना यूनिट का काम करेगा। तो कितना ये काम करता है, 12 पुरुष प्लस का 18 लड़का 1 दिन में कितना घंटा काम करता है, 7.5 घंटा। 1 घंटा में इतना यूनिट, तो 7.5 घंटा में कितना यूनिट, 7.5 का मतलब 15/2, 15/2, तो 7.5 घंटा में इतना यूनिट। 7.5 घंटा का मतलब 1 दिन में इतना काम हुआ, जबकि ये कितना दिन में काम समाप्त करता है, 60 दिन में काम समाप्त करता है।
तो एक दिन में इतना यूनिट का काम करेगा, तो 60 दिन में कितना करेगा, इतना करेगा। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, इतना यूनिट। टोटल वर्क यहां से कितना आ गया, इतना यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से टोटल वर्क आ गया पहला वाला लाइन से। ठीक है, इस 2 को अगर मैं 60 को काट दूं तो ये 30 मरतबे चला जाएगा, ये 30 मरतबे चला जाएगा यहां से, और 2 यहां से साफ हो जाएगा। नहीं, ये 60 की जगह कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 टोटल वर्क हुआ इतना यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो। इससे 2 गुने कार्य को, इससे 2 गुना काम करना है, इतना काम नहीं करना है। सेकेंड वाला जो लाइन है, सेकेंड वाला जो लाइन है उसमें दुगुना कार्य करना है। जितना ये टोटल वर्क है इससे 2 गुना काम करना है, यानी इससे 2 गुना काम करना है, इससे 2 गुना काम करना है। इससे 2 गुने काम कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके डेली 9 घंटे काम करना है। 50 दिन में काम को पूरा करने के लिए, 50 दिन में टोटल काम को फाइनल करना है। इससे 2 गुना काम को, इससे 2 गुना काम को कितना दिन में फाइनल करना है, इससे 2 गुना काम को 50 दिन में फाइनल करना है। इससे 2 गुना काम को 50 दिन में फाइनल करना है। ठीक है, 2 गुना कार्य को 50 दिन में फाइनल करना है, और डेली 9 घंटे काम करना है। और कितने व्यक्ति, 22 व्यक्तियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो तुम बता मेरे भाई, 22 व्यक्ति के साथ n लड़कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं n पहले इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि 22 व्यक्तियों के साथ x गो लड़का का जरूरत पड़ेगा, x गो लड़का का जरूरत पड़ेगा। तो तुमको क्या करना है, इसमें टोटल वर्क ये है, जितना टोटल वर्क था पहला लाइन से उसका 2 गुना टोटल वर्क है। इसमें तुमको क्या करना है, 22 व्यक्ति प्लस x लड़का का इफिशिएंसी से भाग लगाना है। 22 व्यक्ति और x लड़का का इफिशिएंसी से भाग लगाना है, यानी इफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम 22 व्यक्ति और x लड़का द्वारा एक दिन में किया गया जो काम है उससे भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा। नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई 22 व्यक्तियों का इफिशिएंसी कितना होगा, बताना। एक व्यक्ति का इफिशिएंसी कितना है, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी 3 है, 3, तो 22 व्यक्ति का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 22 गुना का 3 हो जाएगा, प्लस प्लस x लड़का को भी इसमें घुसाना है, तो एक लड़का का इफिशिएंसी कितना है, 2 है, 2, तो x लड़का का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, x गुना 2, x गुना 2। ये क्या हुआ, ये 22 व्यक्ति प्लस x लड़का, 22 व्यक्ति प्लस x लड़का द्वारा 1 घंटे में किया गया काम है। ये 1 घंटे में किया गया काम है, 1 घंटे में किया गया काम है। हमको 1 दिन में किया गया काम से भाग लगाना है। 22 व्यक्ति और x लड़का द्वारा 1 दिन में किया गया काम से भाग लगाना है। तो 1 घंटे में इतना काम करेगा, तो बताओ वो 9 घंटे, प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे में इतना काम करेगा, तो 9 घंटे में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। 1 घंटे में इतना, तो 9 घंटे में इतना। 9 घंटे का मतलब 1 दिन में किया गया कार्य। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, 22 व्यक्ति और x लड़का द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य हुआ, 1 दिन में किया गया कार्य होगा, और हमको इसी से भाग लगाना था। ठीक है, अब यहां काट कूट करेगा तो x का मान आ जाएगा, नहीं, यहां काट कूट करेगा तो x का मान आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई कैसे काट कूट करेगा, इसको कैसे काट कूट करेगा, ध्यान से सुना। जहां जहां कटने फुटने वाला काट ही लो इसको। हमारी बात ध्यान से सुना, कैसे कटेगा, ध्यान से देखना। देखो 1 0 से 1 0 मैं इधर काट लू, और 5 से इसको मैं काट लू 3 मरतबे, 5 से मैं इसको काट लू 3 मरतबे, और 3 से 3 तिहाई 9, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इधर बचा ही नहीं, तो इधर क्या बचेगा बताना, इधर क्या बचेगा, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 की गुना किस में होगा बताना, 72 की गुना 2 में होगा। 72 की गुना 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो ऊपर में 144 आ गया, नहीं, नीचे में कितना आएगा, 22 तिहाई 66 प्लस का 2x होगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 66 प्लस का 2x हो जाएगा, 66 प्लस का 2x हो जाएगा। बराबर कितना बनेगा बताना, बराबर कितना बनेगा, इधर तो सब चीज कट गया हुआ है, तो 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 क्रॉस गुना करेगा तो क्या बनेगा, 66 प्लस का 2x, तो 1 यहां से हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 144 के बराबर में क्या बनेगा, 66 प्लस का 2x, 66 प्लस का 2x बनेगा। और 66 को इधर ले जाएंगे तो घटेगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ये 58 बराबर कितना हो जाएगा, 29, 58 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा मेरे भाई, ये 78 हो जाएगा। ये 78 बराबर 2x हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 39 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 39 आ गया, 39। यानी कितने लड़कों को घुसाना पड़ेगा इसमें, 39 लड़कों को लगाना पड़ेगा, तो 39 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन था। ठीक है, इधर वाला डाटा देकर इधर वाला पूछ दिया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में इधर वाला डाटा देकर इधर वाला पूछ दिया था। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब ये नया पैटर्न आ गया, यहां से देखना नया पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, यहां से नया पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई, इस टाइप का 4-5 गो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुना।
एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है, कोई काम है जिसका ठेका वो कितना दिन में लिया कि 92 दिन में इस काम को हम समाप्त करेंगे। 92 दिन में काम को समाप्त करने का ठेका लिया, 92 दिन में काम को समाप्त करने का ठेका लिया। आगे पढ़ो। और इसके लिए 110 लोगों को काम पे लगाया। इसके लिए वो कितना लोगों को काम पे लगाया? 110 लोगों को काम पे लगाया। 110 लोगों को काम पे लगाया। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से। ठीक है, 110 लोगों को काम पे लगाया। ठीक है, 48 दिन के बाद 48 दिन तक काम किया। 48 दिन तक काम किया। 48 दिन तक 110 लोग बहुत ही टक 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 करके काम किया। 48 दिन तक ये 110 लोग बहुत ही मेहनत से काम किया। ठीक है, लेकिन 48 दिन के बाद वो पाता है कि उसने 3/5 भाग ही काम किया। 48 दिन बाद वो क्या पाता है कि कितना काम हुआ है? 3/5 भाग ही काम हुआ है। 3/5 भाग ही काम हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का था, टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का था, टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का था, तो कंप्लीट कितना हुआ है? कंप्लीटेड वर्क कितना हुआ है? कंप्लीट कितना हुआ है? कंप्लीट कितना हुआ है? तो कंप्लीट 3 यूनिट का हुआ है। अरे इस बात का मतलब समझ रहा है? 3/5 काम हुआ है। टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का तो 5 यूनिट का था तो कंप्लीट कितना हुआ? 3 यूनिट का काम ही कंप्लीट हुआ है। इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो काम समय पर खत्म हो, काम को समय पर खत्म करना है, यानी किसी भी हाल में काम 92 दिन से ना आगे जाना चाहिए ना 92 दिन से पीछे होना चाहिए। काम 92 दिन में ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, काम समय पर खत्म हो, इसके लिए वो कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है ताकि काम 92 दिन में ही पूरा हो जाए? इसका मतलब 110 लोगों से जो काम करा रहा है उसके हिसाब से काम जो है वो 92 दिन से पहले ही समाप्त हो रहा होगा। 92 दिन से पहले ही समाप्त हो रहा होगा, इसलिए काम 92 दिन पे ही पूरा हो। ठीक है, यानी 110 लोगों को लगाया होगा तो काम 92 दिन से पहले ही खत्म हो रहा होगा। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि कितने लोगों को, 110 लोगों में से कितने लोगों को मैं बाहर फेंक दूं कि काम 92 दिन में ही जाके समाप्त हो। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना। ऐसे क्वेश्चन में तुमको क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन में तुमको ये निकालो सबसे पहले कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है और कंप्लीटेड वर्क कितना है, इतना निकाल लो, बस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कंप्लीटेड वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, कंप्लीटेड वर्क कितना है और रिमेनिंग वर्क कितना है, तीनों को निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, हालांकि टोटल वर्क का काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटेड वर्क और रिमेनिंग वर्क, इसी दोनों का काम ज्यादा पड़ता है, इसी दोनों का काम ज्यादा पड़ता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ कि इसमें कंप्लीटेड वर्क कितना होगा, ये बताओ। टोटल वर्क का छोड़ो, कंप्लीटेड वर्क कितना होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। 110 लोगों को काम पे लगाया। ठीक है, मैं यहां पे मानता हूं कि एक लोग का जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी मान के काम करना होगा। एक लोग का जो इफिशियंसी मैं एम मानता हूं, एम। एक लोग का इफिशियंसी मैं कितना मानता हूं? एम मानता हूं, एम। ठीक है, यानी एक लोग एक दिन में एम यूनिट का काम करता है, तो इसके हिसाब से 48 दिन तक तो काम हुआ ना, 48 दिन तक काम हुआ। 48 दिन के बाद ना कुछ गड़बड़ हुआ है, 48 दिन के बाद कुछ हुआ है, लेकिन 48 दिन तक ये काम हुआ। 48 दिन तक ये 110 लोग खटा है, तो 48 दिन तक 110 लोग खटा है, तो कितना यूनिट का काम किया होगा तुम नहीं निकाल सकता है? तुम बता मेरे भाई, अगर 48 दिन तक ये 110 लोग खटा होगा तो कंप्लीटेड वर्क कितना होगा ये बताओ। कंप्लीटेड वर्क कितना होगा ये बताओ। कंप्लीटेड वर्क कितना होगा ये बताओ। कंप्लीटेड वर्क निकालो मेरे भाई। 48 दिन में ये 110 लोग कितना यूनिट का काम किया होगा? तो एक लोग एक दिन में एम यूनिट का काम करता है, एक लोग एक दिन में एम यूनिट का काम करता है, तो 110 लोग कितना यूनिट का काम किया होगा? अरे एक आदमी का एफिशिएंसी एम है, तो 110 लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एम गुना का 110 हो जाएगा, एम गुना का 110 हो जाएगा, एम गुना का 110 हो जाएगा। इतना बात हम तुम्हारा हमारा समझ में आया? एक दिन में एम यूनिट का काम करता है, एक दिन में एम यूनिट का काम करता है, तो 110 लोग एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? 110 लोग एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तो 110 लोग है ना, एक दिन में 110 गुना का एम यूनिट का काम करेगा। ये 110 लोगों द्वारा एक दिन में किया गया काम है, 110 लोगों द्वारा एक दिन में किया गया काम ये है। और ये 110 लोग 48 दिन तक काम करता है, तो 48 दिन में कितना काम किया होगा? तो m गुना का 110 गुना का 48 यूनिट, ये निकला 110 लोगों द्वारा 48 दिन में किया गया काम, यानी इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना काम कंप्लीट हुआ? टोटल काम 5 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ, 3 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ। तो तुम बता मेरे भाई, 3 यूनिट का ही तो वैल्यू है ये 3 यूनिट का ही तो वैल्यू है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना यूनिट का काम कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग इतना यूनिट का काम कंप्लीट हुआ है।
तो 3 यूनिट का वैल्यू ही तो है ये। अगर 3 यूनिट का वैल्यू ये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बटा में 3 आ जाएगा, बटा में 3, ठीक है, बटा में 3 आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं 5 यूनिट का वैल्यू यहां पे निकालूंगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा, लेकिन टोटल वर्क का हमको काम नहीं है, हमको काम है रिमेनिंग वर्क का, हमको काम है रिमेनिंग वर्क का, हमको काम है रिमेनिंग वर्क का। तुम बताओ मेरे भाई रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट हो जाएगा, बताओ। टोटल 5 यूनिट का था, उसमें से 3 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट का होगा, 2 यूनिट का नहीं होगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट का है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमको। 3 यूनिट का वैल्यू ये है तो 1 यूनिट का वैल्यू बटा में 3 आ जाएगा, और रिमेनिंग वर्क कितना है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई। इसका कैलकुलेशन करेगा तो ये 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू का मतलब क्या, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है ये आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है ये आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको काट कूट करोगे तो कितना हो जाएगा बताना। 3 से ये कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा, 3 से 16 मरतबे चला जाएगा, 3 से 16 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई रिमेनिंग वर्क यहां से कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया बताओ मेरे भाई। m गुना का 110 आ गया, काटना फुटना नहीं है, गुना नहीं करना है। m गुना का 110 और गुना का कितना हो गया 16 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32। इतना यूनिट का काम क्या है, रिमेनिंग हो गया, इतना यूनिट का काम रिमेनिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, m है, m, ठीक है, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, ठीक है। 110 लोगों का एफिशिएंसी कितना है, 110 लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 110 लोगों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 110 m हो जाएगा, 110 m, 110 m हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है। 110 लोगों का टोटल इफिशिएंसी ये है, अगर 110 लोग अपने इफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, ऐसे समझो, देखो काम टोटल कितना दिन में समाप्त होना करना है, 92 दिन में। टोटल काम 92 दिन में समाप्त करना था, ध्यान से देखते रहना, टोटल काम 92 दिन में समाप्त करना था, पहले इसको समझो, 92 दिन में समाप्त करना था। 48 दिन ऑलरेडी खप चुका है, 48 दिन ऑलरेडी खप चुका है। तो तुम बताओ ये रिमेनिंग जो काम है वो कितना दिन में खत्म करना पड़ेगा, फिर ये जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है, अरे 48 दिन में इतना काम हो चुका है ना, इतना काम हो चुका है कंप्लीटेड वर्क, तो यही काम रिमेनिंग बचा हुआ है, यही काम रिमेनिंग बचा हुआ है। 48 दिन में इतना काम हो गया तो रिमेनिंग काम ये बचा हुआ है, और ये रिमेनिंग काम को कितना दिन में खत्म करना होगा फिर, ताकि 92 दिन में काम समाप्त हो जाए। तो रिमेनिंग काम को 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, यानी ये जो रिमेनिंग काम है इसको 44 दिन में समाप्त करना है। ये जो रिमेनिंग काम है इसको 44 दिन में समाप्त करना है, ये जो रिमेनिंग काम है इसको 44 दिन में समाप्त करना है, ध्यान से सुनते रहना। ये जो रिमेनिंग काम है इसको 44 दिन में समाप्त करना है। अब हमको ये बताओ अगर इस रिमेनिंग काम को 44 दिन में समाप्त करना है, इस रिमेनिंग काम को 44 दिन में समाप्त करना है, 44 दिन में समाप्त करना है, इस रिमेनिंग काम को 44 दिन में समाप्त करना है, तो कितना आदमी लगेगा इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए, कितना आदमी लगेगा इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए, बताओ मेरे भाई, कितना आदमी लगेगा इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए, बताओ कितना आदमी इसमें भिराए कि ये रिमेनिंग काम पूरा हो जाए 44 दिन में, बताओ ना कितना आदमी लगेगा। तो मैं मानता हूं इस रिमेनिंग काम को करने के लिए n लोग लगेगा, n लोग, या x लोग लगेगा, x लोग, ध्यान से सुनना, इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए x लोग लगेगा, x लोग, मैं ऐसा मान के काम करता हूं, इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए x लोग लगेगा, x लोग, ठीक है। एक लोग का एफिशिएंसी m है, तो x लोग का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, x गुना का m हो जाएगा। अरे बताओ ना, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग लगाओगे तभी तो नंबर ऑफ डेज आएगा, तभी तो नंबर ऑफ डेज आएगा। तो मैं मानता हूं कि रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए x लोग लगेगा, x लोग लगेगा, ठीक है, x लोग लगेगा। तो इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए कितना लोग का जरूरत पड़ेगा वो तो निकल जाएगा ना, कितना लोग का जरूरत पड़ेगा रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए वो तो निकल जाएगा ना। मैं मान के काम कर रहा हूं कि x लोग लगेगा, एक लोग का एफिशिएंसी m है, तो x लोग का एफिशिएंसी हो जाएगा x गुना का m, m से m समाप्त हो जाएगा, m से m समाप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, बताना, ये किससे चला जाएगा, 11 से 10 मरतबे चला जाएगा, 11 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, 4 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, तो कितना हो गया 10 गुना 8 हो जाएगा 80, x उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना हो जाएगा 80 लोग, यानी ये रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 80 लोग का ही जरूरत है, ठीक है। इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए केवल 80 लोग का ही जरूरत है,
ताकि ये काम 44 दिन में खत्म हो जाएगा रिमेनिंग काम, तो टोटल काम 92 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 80 लोग का जरूरत है इस रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए, सिर्फ 80 लोगों का जरूरत है, 80 लोगों का जरूरत है। लेकिन टोटल आदमी कितना काम पे लगाया था? 110 लोगों को काम पे लगाया था, 110 लोगों को काम पे लगाया था। ठीक है, जबकि काम 80 लोग मिलकर ही समाप्त कर देगा। रिमेनिंग जो काम बचा हुआ है, रिमेनिंग काम जो बचा हुआ है वो 44 दिन में समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 80 लोग का ही जरूरत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 80 लोग से ही काम करवाना है, जबकि 110 लोगों को काम पे लगाया था, तो कितना आदमी को हटाना होगा? बताओ मेरे भाई, कितना आदमी को हटाना होगा? 80 आदमी का जरूरत है रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए, 80 लोग का जरूरत है। 110 लोग को काम पे लगाया हुआ है, तो एक्स्ट्रा आदमी को हटाना पड़ेगा ना। जब 80 लोगों से ही काम फाइनल हो रहा है, तो अधिकतर आदमी को लगाने की क्या जरूरत है? ज्यादा आदमी को लगाएगा तो जितना टारगेट था उससे कम दिन में ही काम पूरा हो जाएगा। तो तुम बताओ कितना लोग को यहां से हटाएगा? 80 लोग का ही जरूरत है, 110 लोग को लगा हुआ है काम पे, तो तुम बताओ मेरे भाई 30 लोगों को काम पर से हटाना पड़ेगा, 30 लोगों को काम पर से हटाना पड़ेगा, 30 लोगों को काम पर से हटाना पड़ेगा। ये 30 लोगों को काम पर से हटा दो, तो ये जो काम है पूरा का पूरा काम 92 दिन में एग्जैक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 92 दिन में एग्जैक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करके देखना, बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुमको हमेशा कंप्लीटेड वर्क, रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेना है कि कंप्लीटेड वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, उसी से सब चीज निकलेगा, उसी से सब चीज निकलेगा। और फिर वही कंसेप्ट लगाना है, टोटल वर्क यहां पे इफिशिएंसी लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आएगा। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करना है बस। ठीक है, एक दो बार रिपीट करके देखो क्वेश्चन, आगे समझ में आ जाएगा। छियासी नंबर क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। एक अनुबंध 75 दिनों में पूरा किया जाना है। टारगेट कितना दिन में खत्म करना है काम को? टारगेट कितना दिन में खत्म करना है? 75 दिन में काम को खत्म करना है। ना 75 दिन से आगे होना चाहिए और ना 75 दिन से पीछे होना चाहिए। ठीक है, और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 187 पुरुषों को काम पे लगाया गया है। टोटल कितना पुरुषों को काम पे लगाया गया है? 187 पुरुषों को काम पे लगाया गया है, जो डेली 15 घंटे काम करता है, डेली 15 घंटे काम करता है। ठीक है, 65 दिन के बाद 3/5 काम पूरा हो गया। ध्यान से सुना मेरे भाई, 65 दिन के बाद 3/5 काम पूरा हो गया, 3/5 काम पूरा हो गया। इसका मतलब कि टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का था, टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का था, तो कितना यूनिट का काम कंप्लीट हो गया? कंप्लीटेड वर्क कितना यूनिट का हो गया? कंप्लीटेड वर्क 3 यूनिट का हुआ। टोटल वर्क अगर 5 यूनिट का था तो 3 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। इसके कहने का यह मतलब है। आगे पढ़ो, कितना दिन बाद कंप्लीट हुआ? 65 दिन बाद कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना मेरे भाई, 65 दिन बाद इतना काम कंप्लीट हुआ है, 65 दिन बाद इतना काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ो, कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके? अब इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आदमी कम पड़ रहा है, समय पर काम पूरा करने के लिए आदमी कम पड़ रहा है। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा पुरुष को और लगाना पड़ेगा, कितना पुरुषों को एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा कि काम टोटल 75 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, यहां आदमी कम पड़ रहा है तो अतिरिक्त पुरुषों को बहाल कर रहा है। ठीक है, ताकि काम पूरा हो सके। अब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है। अब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? कितना पुरुषों को अतिरिक्त नियुक्त करना है ताकि काम समय पर पूरा हो सके। इस केस में प्रत्येक आदमी अब पहले 15 घंटा का काम कर रहा था, अब उसको 17 घंटा काम करना है। ठीक है, तुम पहले इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ कि इस क्वेश्चन में कंप्लीटेड वर्क कितना होगा? इस क्वेश्चन में कंप्लीटेड वर्क कितना होगा? ध्यान से सुनते रहना, सारा खेल कंप्लीटेड वर्क और रिमेनिंग वर्क पे। कंप्लीटेड वर्क कितना होगा? कितना वर्क काम हो गया होगा, कितना यूनिट का काम हो चुका होगा, ये बताओ। काम कितना दिन तक हुआ है? 65 दिन तक हुआ है। काम 65 दिन तक हुआ है। टोटल 187 पुरुष काम पे लगा था और डेली 15 घंटा काम किया है, और काम 65 दिन तक हुआ है। तो 65 दिन में कितना यूनिट का काम हुआ है, यानी कंप्लीटेड वर्क हमको ये बताओ। ठीक है, मैं यहां पर मानता हूं कि एक पुरुष का जो इफिशिएंसी है, एक पुरुष का जो इफिशिएंसी है, एक पुरुष का इफिशिएंसी मैं m मानता हूं m, एक पुरुष का इफिशिएंसी m है m, और यहां घंटा में डाटा है तो इफिशिएंसी हो जाएगा m यूनिट पर घंटा, m यूनिट पर घंटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई 187 पुरुष का टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का इफिशिएंसी m है तो 187 पुरुष का इफिशिएंसी हो जाएगा 187 गुना m। ये 1 घंटा का काम है, ये 1 घंटा का काम हुआ। डेली कितना घंटा काम कर रहा है? 15 घंटा काम कर रहा है, तो 15 घंटा में कितना काम कर दिया होगा? इतना यूनिट का काम कर दिया होगा। अरे बताओ ना, यही ना होगा, यही ना होगा। डेली 15 घंटा का काम कर रहा है तो एक दिन में कितना का काम कर दिया होगा? इतना का। तो बताओ ना। ठीक है, ये हुआ 187 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम ये है।
और काम टोटल 65 दिन तक किया है, तो 65 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 65 दिन में टोटल इतना यूनिट का काम कर दिया होगा। ठीक है मेरे भाई, 187 पुरुष डेली 15 घंटा काम करके 65 दिन तक इतना यूनिट का काम फाइनल कर चुका होगा। ये हुआ कंप्लीटेड वर्क, ये हुआ कंप्लीटेड वर्क। अब तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है कंप्लीटेड वर्क, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड वर्क 3 यूनिट है। ठीक है, कंप्लीटेड वर्क 3 यूनिट है, टोटल वर्क 5 यूनिट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का। हमको रिमेनिंग वर्क का तलाश है, रिमेनिंग वर्क का, ये कंप्लीटेड वर्क है, कंप्लीटेड वर्क यानी ये 3 यूनिट का वैल्यू है, 3 यूनिट का कंप्लीटेड वर्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू है, 3 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, ये बटा में 3 आ जाएगा, बटा में 3, 1 यूनिट का वैल्यू आया। हमको चाहिए कितना यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए ताकि हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क 2 यूनिट है, तो यहां से हमको निकालना है रिमेनिंग वर्क, यहां से हमको निकालना है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। यहां बताओ मेरे भाई, काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा बताना, यहां काट कूट करेंगे तो कितना बनेगा। देखो 3 से क्या जा रहा है, ये जा रहा है क्या, ये नहीं जा रहा है, 3 से ये चला जाएगा, 3 पचे 15। तो तुम बता मेरे भाई कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा बताना, कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। देखो कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, 187 गुना का m, 187 गुना का m। ठीक है, 5 की गुना 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 की गुना 2 में करेंगे तो 10, और गुना का कितना हो जाएगा 65। इतना यूनिट हो गया कंप्लीटेड वर्क, इतना यूनिट हो गया कंप्लीटेड, सॉरी इतना यूनिट हो गया रिमेनिंग वर्क, इतना यूनिट हो गया रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, काम हमको समय पर समाप्त चाहिए, यानी 75 दिन में ही काम समाप्त चाहिए, 75 दिन में काम समाप्त चाहिए, तो कितना आदमी को एक्स्ट्रा काम पे लगाना होगा ये निकालना है, और प्रतिदिन अब 17 घंटे लोग काम करेगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई काम कितना दिन में चाहिए था, काम खत्म करना था, टारगेट है 75 दिन का, 75 दिन का टारगेट था, काम खत्म करने का टारगेट 75 दिन का था, जिसमें से कितना दिन पूरा हो गया, 65 दिन पूरा हो गया, 65 दिन, 65 दिन ऑलरेडी पूरा हो गया। तो तुम बता मेरे भाई अब 10 दिन का ही काम बचा हुआ है, अब डेट 10 दिन ही बचा हुआ है ना, समय 10 दिन ही बचा हुआ है, तो ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कितना दिन में पूरा करना है, ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको अब 10 दिन में पूरा करना है, ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको 10 दिन में पूरा करेगा, तभी तो टोटल काम 75 दिन में पूरा होगा। 65 दिन ऑलरेडी खप चुका है, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है उसको 10 दिन में पूरा करेगा, तभी तो टोटल वर्क 75 दिन में पूरा होगा। तो ये रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में पूरा करना है, ये रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में पूरा करना है। तो एक्स्ट्रा कितना आदमी लगाना है, एक्स्ट्रा कितना आदमी को नियुक्त करना है, तो मैं मानता हूं कि एक्स गो पुरुष को एक्स्ट्रा नियुक्त करना है, एक्स पुरुष को एक्स्ट्रा नियुक्त करना है, एक्स गो पुरुष को एक्स्ट्रा नियुक्त करना है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई यही एक्स का मान निकालना है, तो तुमको क्या करना है, टोटल वर्क यहां है, टोटल वर्क यहां है। ठीक है, यहां इफिशिएंसी से भाग लगाओगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में ऑलरेडी 10 दिन का है, तो तुम बता मेरे भाई यहां इफिशिएंसी से भाग लगाना। ठीक है, ठीक है, पहले कितना आदमी था, 187 आदमी था, तो 187 आदमी था, तो 187 हो गया। ठीक है, इसके साथ कितना एक्स्ट्रा पुरुष को नियुक्त करना है, इसके साथ कितना पुरुष को नियुक्त करना है, एक्स पुरुष को और नियुक्त करना है, तो टोटल आदमी कितना हो गया 187 प्लस का एक्स, टोटल आदमी कितना हो गया 187 प्लस का एक्स, 187 प्लस का एक्स। ठीक है, अब बताओ सभी का एफिशिएंसी 1 है, सभी का एफिशिएंसी 1 है, एक पुरुष का एफिशिएंसी m है, तो 187 प्लस एक्स पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अरे एक पुरुष का एफिशिएंसी m है तो 187 प्लस एक्स पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 187 प्लस एक्स गुना का m हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ 1 घंटा का एफिशिएंसी, 187 प्लस एक्स पुरुष के 1 घंटे का काम, ये हुआ 1 घंटे का काम। हमको 1 दिन के काम से भाग लगाना, 1 दिन के काम से। ठीक है, 1 दिन के काम से भाग लगाना, तो 1 घंटा में इतना काम हो रहा है, 1 घंटा में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, लेकिन अब प्रतिदिन 17 घंटे काम करना है, प्रतिदिन इन सबको 17 घंटे काम करना है। ठीक है, तो 1 घंटा में इतना यूनिट का काम होगा, तो 17 घंटा में कितना यूनिट का काम होगा, 17 घंटा का मतलब 1 दिन का काम, 1 दिन में अब इतना यूनिट का काम करना है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये 1 घंटा में इतना यूनिट का काम हो रहा है और डेली 17 घंटा काम कर रहा है, तो 17 घंटा में कितना काम होगा, इतना यूनिट का काम होगा, और 17 घंटा का मतलब 1 दिन का किया गया काम, 1 दिन का काम, यानी 187 प्लस एक्स पुरुष द्वारा 1 दिन का किया गया काम ये है। इस पुरुष का 187 प्लस एक्स पुरुष का 1 दिन का इफिशिएंसी से भाग लगाना है। लग गया भाग, लग गया भाग, यहां काट कूट करेगा तो आ जाएगा, यहां काट कूट करेगा तो एक्स का मान आ जाएगा। चलो मेरे भाई देखो एम से एम चला गया, एम से एम चला गया, देखो 17 से ये चला जाएगा 11 मरतबे, 17 से ये चला गया 11 मरतबे, देखो 10 से ये 10 चला गया, 10 से ये 10 चला गया, तो तू बता मेरे भाई यहां बचा क्या, यहां बचा क्या, ऊपर में 11 गुना का 65,
ऊपर में क्या बचा बताना, 11 गुना का 65 बचा। नीचे में कितना बचा, नीचे में कितना बचा, 187 प्लस का x बना, जो क्रॉस गुना करेगा एक के साथ तो 187 प्लस का x से रहेगा, क्रॉस गुना करेगा तो क्या बनेगा, 187 प्लस का x रहेगा, 187 प्लस का x रहेगा। ठीक है, अब इसके गुना करो, 11 पचे 55, 5 हासिल 5, 11 चक 66, 5 कितना हो जाएगा 71, 715, 187 इधर से आएगा बराबर क्या बनेगा x हो जाएगा, तो x का मान घट के आ जाएगा, 15 में से 7 चला गया तो ये 8 हो जाएगा, ये बचेगा 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, 6 में से गया तो 5 हो जाएगा, 528। यानी x का मान कितना आ गया 528। कितना लोगों को एक्स्ट्रा बहाल करना पड़ेगा, 528 लोगों को एक्स्ट्रा बहाल करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको पिछले 25-30 क्वेश्चन से करा रहा हूं। टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाना, नंबर ऑफ डेज आएगा, नंबर ऑफ डेज इधर है तो यहां पर तुमको एक दिन का वर्क से भाग लगाना पड़ेगा, एक दिन के इफिशिएंसी से भाग लगाना पड़ेगा। इतना पुरुष प्लस इतना पुरुष द्वारा एक दिन में कितना किया गया काम है उससे भाग लगाओगे तभी तो नंबर ऑफ डेज आएगा। चलो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, खाली डाटा चेंज है इसका। ध्यान से देखना क्वेश्चन, एक ठेकेदार 150 दिनों में पूरी तरह से काम खत्म करने के लिए सहमत हो गया, यानी 150 दिनों में उसको काम को पूरा करना है, ये टारगेट है 150 दिनों का। आगे पढ़ो, उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 पुरुषों को नियुक्त किया। ठीक है, 90 दिन के बाद केवल 2/7 काम पूरा हुआ तो उसे कितने कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके, अगर पुरुष अब प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पे तुमको निकालना है कंप्लीटेड वर्क, सबसे पहले निकालना है कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, कि टोटल कितना यूनिट का काम हुआ, यहां से कंप्लीटेड वर्क निकालना। कैसे कैसे, यहां इफिशिएंसी मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहां इफिशिएंसी मानना पड़ेगा, एक पुरुष का इफिशिएंसी, यहां इफिशिएंसी मानना पड़ेगा, एक पुरुष का इफिशिएंसी कितना है, m यूनिट है, m यूनिट, क्योंकि यहां डाटा घंटा में है तो यहां पर मानना पड़ेगा इफिशिएंसी m यूनिट पर घंटा, एक पुरुष का इफिशिएंसी ये है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, काम कितना दिन में समाप्त करना, 150 दिन में, और काम कितना दिन तक हुआ है बताना, 90 दिन तक काम हुआ है, 90 दिन के बाद कुछ हुआ है ना, 90 दिन तक टोटल काम किया है, 90 दिन तक 75 पुरुष डेली 8 घंटे तक काम किया है, तो तुम बताओ 90 दिन में 8 घंटे काम करके ये 75 पुरुष कितना यूनिट का काम किया होगा, तुम नहीं निकाल लेगा। ठीक है, एक पुरुष का एफिशिएंसी m है तो 75 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 75 गुना m, 75 गुना m। डेली कितना घंटा का काम करता है, 8 घंटा का काम करता है, 8 घंटा, और कितना दिन तक काम करता है, 90 दिन तक काम करता है, 90 दिन तक, तो ये हुआ कंप्लीटेड वर्क, इतना यूनिट का काम कंप्लीट किया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कितना हुआ, 2/7 ही पूरा हुआ, यानी 2 यूनिट का काम ही पूरा हुआ, 7 यूनिट का टोटल वर्क में से 2 यूनिट का काम पूरा हुआ, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 5 यूनिट का काम रिमेनिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, कंप्लीटेड वर्क कितना है, 2 यूनिट का, तो तुम बताओ मेरे भाई 2 यूनिट का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट का काम हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग इतना यूनिट का काम हुआ है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू है, तो यहां से रिमेनिंग वर्क 5 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, तो तुम बता मेरे भाई यहां से रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा बताना। रिमेनिंग वर्क का मतलब हुआ 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू ये है तो 5 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा, तो यहां से बताओ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताना, यहां से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, यहां से रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, ये कितना मरतबे, 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे चला जाएगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से रिमेनिंग वर्क बचेगा 75 गुना का m, 75 गुना का m, और गुना का कितना हो जाएगा, 4 गुना का 90, 4 गुना का 90 गुना का 5, इतना वर्क हो गया रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में समाप्त करना है ये बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क कितना दिन में खत्म करना है, 150 दिन में, 150 दिन में टोटल वर्क खत्म करना है, 150 दिन में टोटल वर्क खत्म करना है। कितना दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है, 90 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है, 90 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना दिन में समाप्त करना होगा, इसको 60 दिन में रिमेनिंग काम को खींचना होगा, किसी भी तरह 60 दिन में रिमेनिंग काम को खींचना होगा, यानी ये जो रिमेनिंग काम है इसको 60 दिन में खींचना है, 60 दिन में खींचना है, तो कितने वर्करों को एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा ये बताओ। तो पहले से कितना वर्कर है, पहले से 75 पुरुष है, 75 पुरुष, अब मैं मानता हूं कि एक्स पुरुष को और लगाना होगा, एक्स पुरुष को और काम पे लगाया, एक्स पुरुष को और काम पे लगाया। ठीक है, ठीक है, सबका एफिशिएंसी कितना m है, m, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, इतना यूनिट का, 1 घंटा में इतना यूनिट का काम करेगा। अरे 75 प्लस एक्स पुरुष का 1 दिन का काम निकाल के भाग लगाओ ना, तो 1 घंटा में इतना यूनिट का काम करेगा, 1 घंटा में इतना यूनिट का काम करेगा, तो कितना घंटा इस सबसे काम करवाना है, अब सबसे कितना घंटा काम कराना है, 10 घंटे का, तो 10 घंटा में इतना यूनिट का काम कराना है प्रतिदिन, यानी 75 प्लस एक्स पुरुष द्वारा 1 दिन का किया गया काम ये है, इससे भाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक एक्स का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जस्ट पिछला क्वेश्चन है,
इसको काट कूट करना है। देखो 1 0 से 1 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। अब बता मेरे भाई 3 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, और 3 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 4 2 मरतबे चला जाएगा, 2 से 4 ये 2 मरतबे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब बताओ मेरे भाई 15 से 5 से ये 15 मरतबे चला जाएगा, और 5 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, और 2 से ये 2 चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो तुम बताओ ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में क्या बच गया, 15 गुना m, और m से m भी चला जाएगा। देखो m से m भी चला गया, तो ऊपर में क्या बच गया, यहां पे 15 बच गया, यहां पे 15 बच गया, और क्या बच गया, 3 बच गया, यानी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 की 15 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहां कितना आ गया, 225, यहां कितना आ गया, 225, बटा का कितना हो जाएगा बताना, बटा का कितना हो जाएगा, बटा का चीज तो उधर जाएगा, तो 75 प्लस x इधर जाएगा। यहां कितना आएगा, 75 प्लस का x आएगा, 75 प्लस का x आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो तुम बता मेरे भाई x का मान कितना होगा, ये बताना, x का मान कितना होगा। ये 75 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, 12 में 7 गया तो 5, 150 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 150, यानी 150 आदमी को एक्स्ट्रा काम पे लगाना पड़ेगा, 150 आदमी को एक्स्ट्रा काम पे लगाना पड़ेगा। जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जितना तारीफ करो इस क्वेश्चन का उतना कम है, जितना तारीफ करो उतना कम है। ध्यान से देखना मेरा भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। एक ठेकेदार 245 कर्मचारी को एक काम पर लगाता है। कितना कर्मचारी को काम पे लगाता है, 245 कर्मचारी को काम पे लगाता है, जो कुल 54 दिनों में कितना दिन काम करता है, कुल 54 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है, 54 दिन काम करता है। और 54 दिन काम करके कितना हिस्सा समाप्त करता है, 7/11 भाग काम समाप्त कर देता है, 7/11 भाग काम समाप्त कर देता है। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि टोटल वर्क अगर 11 यूनिट का है तो कंप्लीटेड वर्क कितना हो जाएगा, कंप्लीटेड वर्क कितना हो गया, 7 यूनिट का हो गया, 7 यूनिट का कंप्लीटेड वर्क 7 यूनिट का हो गया। तो रिमेनिंग वर्क यहां से कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 11 यूनिट में से 7 यूनिट कंप्लीट है, तो रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का, ठीक है। आगे पढ़ो। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा, बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा, ठीक है। इसकी वजह से 40% काम नष्ट भी हो गया, यानी जितना कंप्लीटेड वर्क था, जितना काम हो चुका था, उसमें भी 40% नष्ट हो गया, उसमें भी 40% नष्ट हो गया, ठीक है। तो बारिश के बाद 41 लोग बीमार भी पड़ गया, बारिश के बाद 41 लोग बीमार भी पड़ गया, यानी जितना मजदूर लगाया था, 245 कर्मचारी लगाया था, उसमें से 41 को बीमार भी हो गया, तो काम करने में सक्षम नहीं था। जो बीमार पड़ गया वो काम करने में सक्षम नहीं था। तो ज्ञात करें कि कार्य कितना दिन में पूरा हुआ है। तो टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है ये हमको निकालना है, टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है ये हमको निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहले यहां से निकलेगा कंप्लीटेड वर्क, सबसे पहले यहां से निकलेगा कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन आगे खसकेगा। कंप्लीटेड वर्क कितना है पहले ये निकालो, ठीक है मेरे भाई, कंप्लीटेड वर्क कितना है पहले ये निकालो, ठीक है। एक कर्मचारी का एफिशिएंसी मैं m मान के काम कर रहा हूं, ध्यान देना, एक कर्मचारी का एफिशिएंसी m है, यानी एक लेबर का एफिशिएंसी m है, ठीक है। और यहाँ पे डाटा क्या है, दिन का है, घंटा है नहीं, तो m यूनिट पर डे है, m यूनिट पर डे है, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे काम करो। 54 दिन तक टोटल काम हुआ, 245 कर्मचारी 54 दिन तक काम किया। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक कर्मचारी का एफिशिएंसी कितना, m है m, तो 245 कर्मचारी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 245 गुना का m। ये एक दिन का किया गया काम, 245 कर्मचारी द्वारा एक दिन में किया गया काम। अरे समझ रहा है, 245 कर्मचारी द्वारा एक दिन में किया गया काम है 245 m। एक कर्मचारी एक दिन में m यूनिट का काम करता है, तो 245 कर्मचारी एक दिन में कितना काम करेगा, 245 गुना m यूनिट का। ये 245 कर्मचारी द्वारा एक दिन में किया गया काम है, जबकि ये काम कितना दिन तक किया, 54 दिन तक किया। तो 54 दिन में कितना यूनिट का काम किया होगा, इतना यूनिट का काम किया होगा, 54 दिन में इतना यूनिट का काम किया होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड वर्क है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड वर्क कितना है, 7 यूनिट का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 यूनिट का कंप्लीटेड वर्क है, और मेरे अकॉर्डिंग कितना कंप्लीटेड वर्क है, ये है ये, तो 7 यूनिट का ही वैल्यू ये है, तो 7 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बटा में 7, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बटा में 7, बटा में 7, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, इस क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो हमको 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 से गुना कर देंगे, 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 से गुना करेंगे, तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट कूट करेगा तो टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, 7 3 21 चला गया, 7 5 35 चला गया, ठीक है, 7 5 35 चला गया, तो टोटल वर्क कितना होगा यहां से बताना,
टोटल वर्क कितना आ गया 35 गुना का m, 35 गुना का m गुना का कितना हो जाएगा 54, 54 गुना का कितना हो जाएगा 11। ये हुआ टोटल वर्क, ये हुआ टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क ये हुआ। अब हमारी बात ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, टोटल वर्क कितना हुआ। तो तुम बताओ कंप्लीटेड वर्क कितना दिन में हुआ, 54 दिन में। देखते रहना ध्यान से, ये जो कंप्लीटेड वर्क है ये 54 दिन में हुआ, 54 दिन में। जो काम कंप्लीट हुआ उसमें 54 दिन लग गया, जो काम कंप्लीट हुआ उसमें 54 दिन लग गया। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। देखो मेरे भाई ध्यान से, जितना काम कंप्लीट हुआ था उसका 40% हिस्सा नष्ट भी हो गया। तुम बताओ कंप्लीटेड वर्क कितना था, कंप्लीटेड वर्क था कितना, तो 245 गुना का m, 245 गुना का m और गुना का कितना था 54। इतना यूनिट का काम कंप्लीट था, इतना यूनिट का काम कंप्लीट था। ठीक है, लेकिन ये जो काम कंप्लीट था उसमें 40% काम नष्ट भी हो गया। तो 40% काम नष्ट हुआ तो इसमें बचा कितना काम, ये बताओ, इसमें बचा कितना काम। ये टोटल काम कंप्लीट था, इसका 40% खत्म हो गया, तो बचा कितना, जितना था उसका 60% बच गया होगा, जितना था उसका 60% बच गया होगा, जितना था उसका 60% बच गया होगा। अरे बताओ ना, टोटल काम इतना कंप्लीट हुआ है, 40% नष्ट हो गया तो बचेगा कितना, 40% नष्ट हो गया तो अपने आप का 60% रह जाएगा वो, अपने आप का 60% रह जाएगा वो। तो यहां से बचा कितना काम ये निकालना है। कंप्लीटेड काम अब फाइनली कितना बचा हुआ है, कंप्लीटेड वर्क जितना था उसमें से 40% समाप्त हो गया, तो अब कितना कंप्लीटेड काम बचा हुआ है, तो 60% बचा हुआ है। 60% का मतलब क्या होता है, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। ठीक है, ठीक है, 5 से ये चला जाएगा, 5 चौका 20, 5 नमा 45। तो कितना काम अब फाइनली बचा हुआ है, कंप्लीटेड काम अब कितना रह गया, तो ये रह गया 49 गुना का m, 49 गुना का m और गुना का कितना हो जाएगा 54 गुना का 3, 54 गुना का 3, 49 गुना का m गुना का हो जाएगा 54 गुना का 3 यूनिट। इतना यूनिट काम अब कंप्लीटेड हुआ। ठीक है, पहले इतना कंप्लीटेड था, अब इतना रह गया। ठीक है, इतना रह गया, इतना रह गया। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना काम रिमेनिंग है, अब ये निकालो। रिमेनिंग वर्क कितना होगा ये निकालो मेरे भाई, रिमेनिंग वर्क कितना होगा ये निकालो, कि कितना काम अभी पेंडिंग है, रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट का पेंडिंग है ये निकालो। तो टोटल वर्क ये था, टोटल वर्क ये था, उसमें से इतना काम अब कंप्लीट है, इतना काम कंप्लीट है, इसको घटाओ, इसको घटाओ यहां से 49 गुना का m, 49 गुना का m और गुना का 54 गुना का 3। इतना काम को घटाओ, इतना काम को घटाओ, इतना काम को यहां से घटाओ, वही रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। तो घटाना है तो कैसे घटाएगा बताना, कैसे घटाएगा, यहां m गुना 54 है, यहां भी m गुना 54 है, तो तुम बताओ मेरे भाई m गुना 54 तो कॉमन ही खिंचा जाएगा, m गुना 54 तो कॉमन ही खिंचा जाएगा, यहां भी m गुना 54 है, यहां भी m गुना 54 है, कॉमन ही खिंचा जाएगा। और 35 और 49 में क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा, 7, 7 कॉमन आएगा, 7, 7 कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, m गुना 54 तो कॉमन ही है, 35 में 7 कॉमन है तो 5 बचेगा, 5, तो ये हो जाएगा 5 गुना का 11 माइनस का, माइनस का, माइनस का m गुना का 54 गुना का 7, m गुना का 54 गुना का 7 कॉमन है, तो यहां बचेगा 7 गुना 3, 7 गुना 3, 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो फाइनली ये रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताना, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, m गुना का 54, m गुना का 54 गुना का 7 गुना का और 55 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3। इतना यूनिट का काम अब रिमेनिंग है, इतना यूनिट का काम अब रिमेनिंग है। ठीक है, यहां डायरेक्ट रिमेनिंग नहीं निकाल देना, जितना काम कंप्लीटेड था उसमें भी कम गया, अब इतना काम कंप्लीटेड बचा था, तभी तो टोटल वर्क में से इतना मैं घटाया हूं, तो फाइनली ये काम रिमेनिंग आया, ये रिमेनिंग वर्क फाइनली ये बच गया। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क बच गया। अब हमको ये बताओ ये रिमेनिंग वर्क कितना दिन में समाप्त होगा, ये बताओ, ये रिमेनिंग वर्क कितना दिन में समाप्त होगा ये बताओ मेरे भाई, कितना रिमेनिंग वर्क है, m गुना का 54, m गुना का 54, m गुना का 54 गुना का 7 गुना का 7 और गुना का 34, ये रिमेनिंग वर्क है। और ये रिमेनिंग वर्क कितना दिन में समाप्त होगा ये बताओ मेरे भाई, तो तुम बताओ कितना दिन में समाप्त होगा, नंबर ऑफ डेज निकालना है। ठीक है, तो जितना लोग है उसके एफिशिएंसी से भाग लगाओ, तो कितना लोग ये रिमेनिंग काम को करेगा, 245 कर्मचारी करेगा क्या, नहीं 245 कर्मचारी नहीं करेगा, 41 लोग बाद में बीमार भी पड़ गया, बारिश हुआ उसके बाद काम भी नष्ट हुआ, 41 लोग बीमार भी पड़ गया, तो ये रिमेनिंग काम को 245 कर्मचारी नहीं करेगा, इसमें से 41 को लोग बीमार भी हो गया है, तो कितना लोग करेगा, 204 लोग करेगा। कितना लोग करेगा, अब इस काम को 204 लोग करेगा, 204 लोग ही इस काम पे भिड़ेगा, इस काम को 204 लोग ही भिड़ेगा। और एक लोग का एफिशिएंसी कितना है, m है, m 204 लोग का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 204 m एफिशिएंसी के साथ भिड़ेगा, तो कितना दिन लगेगा ये काम समाप्त होने में, तुम नहीं निकाल सकता है, ये काम बचा हुआ है।
और इस काम को 204 व्यक्ति करेगा, एम एफिशिएंसी के साथ कूदेगा, तो कितना दिन लगेगा नहीं निकाल सकता है? यहीं पर तो आता है नंबर ऑफ डेज। तो बताओ मेरे भाई, एम से एम चला गया, एम से एम चला गया, ठीक है, ठीक है। अब ये किससे चला जाएगा बताना, अब ये किससे चला जाएगा? देखो 6 से चला जाएगा, 6 नमा 54, और 6 से चला जाएगा 6 18, 6 चक 24, 34 हो जाएगा। 34 से 34 ये चला गया, ठीक है, 34 से 34 ये चला गया, तो बच गया कितना? 9 7 63, यानी ये रिमेनिंग वर्क कितना दिन में समाप्त होगा? 63 दिन लग जाएगा, 63 दिन, ठीक है, ठीक है। तो पहले कंप्लीट कितना हुआ था? 54 दिन पहले लगा था, पहले 54 दिन लगा था, ठीक है, 54 दिन पहले लगा था। अरे बताओ ना, शुरुआत में 54 दिन, ये काम खत्म होने में पहले 54 दिन लगा था, पहले 54 दिन लगा था, पहले 54 दिन लगा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बताना? उसके बाद 11 दिन तक काम बंद रहा, तो 11 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा इसमें, 11 दिन तक काम बंद रहा, पहले 54 दिन तक लगातार काम हुआ, उसके बाद 11 दिन तक काम बंद रहा, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क था वो 63 दिन में समाप्त हुआ, तो 63 दिन और लगा, 63 दिन और लगा। तो तुम बताओ टोटल कितना दिन लगेगा? पहले शुरुआत में 54 दिन लगातार काम हुआ, उसके बाद 11 दिन काम बंद रहा, उसके बाद 63 दिन और लगा, तो टोटल कितना दिन लग गया इस काम को समाप्त होने में? जब ये शुरू हुआ तब से और समाप्त होने तक कितना दिन टोटल लग गया? तो सबको जोड़ा जाएगा ना? नहीं, जो काम बंद रहा जितना दिन तक वो भी काम में आएगा, वो भी जुटेगा। तो 4 1 5 3 8 हो जाएगा, यहां 5 1 6 6 12 हो जाएगा। 128 दिन में टोटल ये काम समाप्त हुआ है। कितना दिन में ये काम टोटल समाप्त हुआ है? 128 दिन में ये टोटल काम समाप्त हुआ है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, उसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। एक ठेकेदार 32.8 किलोमीटर लंबे सड़क 180 दिनों में सड़क बनाने के लिए 210 पुरुषों को काम पे लगाता है, ठीक है मेरे भाई। इसका टारगेट कितना है? इसका टारगेट कितना है? काम खत्म करने का टारगेट कितना है? काम खत्म करने का टारगेट है 180 दिन। इसको 180 दिन में काम समाप्त करना है। कितना काम समाप्त करना है? 32.8 किलोमीटर सड़क बनाना है, 32.8 किलोमीटर सड़क बनाना है। टारगेट कितना है? 180 दिन में काम समाप्त करना है। इसके लिए 210 पुरुषों को काम पे लगाता है। कितना पुरुषों को काम पे लगाया? 210 पुरुषों को काम पे लगाया। 90 दिनों के बाद पाता है कि 90 दिनों के बाद पता है कि केवल 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क वही बनी है, ठीक है। 90 दिनों के बाद पता है कि कितना सड़क बना है? 12.3 किलोमीटर सड़क बना। देखो मेरे पास ध्यान से, यहां पर तुमको चकमा दे रहा है, ठीक है। टोटल सड़क कितना बनाना था? 32.8 किलोमीटर का टोटल सड़क 32.8 किलोमीटर का बनाना था, ठीक है, ठीक है। 90 दिन के बाद कितना सड़क कंप्लीट हुआ है? 90 दिन के बाद कितना सड़क कंप्लीट हुआ है? 90 दिन के बाद कितना सड़क कंप्लीट हुआ है? तो 12.3 किलोमीटर सड़क कंप्लीट हुआ है। 12.3 किलोमीटर सड़क कंप्लीट हुआ है 90 दिन के बाद, ठीक है। तो तुम बताओ मेरा भाई, तुम बताओ ये क्या दे रखा है? पहले तुमको टोटल वर्क और कंप्लीटेड वर्क का रेशियो दे रखा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन में टोटल वर्क और कंप्लीटेड वर्क का रेशियो दे रखा था। तो वो रेशियो यहां पे डायरेक्ट ना देकर ये किलोमीटर के भाषा में बोल रहा है कि टोटल वर्क अगर ये है तो कंप्लीटेड इतना हुआ है, तो इसका रेशियो मैं नहीं बना लूंगा, इसका मैं रेशियो नहीं बना लूंगा। तुम बताओ मेरा भाई ये क्या है? ये क्या है? ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। और ये क्या है? ये क्या है? ये कंप्लीटेड वर्क है, कंप्लीटेड वर्क। ये कंप्लीटेड वर्क है, तो इसका रेशियो क्या बनेगा बताना। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो यहां रेशियो बन जाएगा ना। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये दशमलव दशमलव चला जाएगा। 41 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, ठीक है। 41 से ये 3 मरतबे चला जाएगा और 41 से ये 8 मरतबे चला जाएगा, 8 मरतबे, ठीक है। तो 3/8 हुआ। टोटल वर्क अगर 8 यूनिट का है, टोटल वर्क अगर 8 यूनिट का है, टोटल वर्क अगर 8 यूनिट का है, तो उसमें कंप्लीट कितना हुआ है? 3 यूनिट कंप्लीट हुआ है। उसमें कितना कंप्लीट हुआ है? 3 यूनिट ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बताना मेरे भाई। तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? आगे पढ़ो। ज्ञात करें उसे कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए, उसको कितना एक्स्ट्रा कर्मचारी चाहिए, ठीक है, ताकि वो सड़क 6 दिन पहले ही पूरा हो सके, ताकि टारगेट जो डेट था, टारगेट जो दिन था, उससे 6 दिन पहले ही काम पूरा हो सके, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा कर्मचारी को खटाना पड़ेगा ये हमको निकालना है। कितने अतिरिक्त कर्मचारी को खटाना पड़ेगा ताकि सड़क जो है वो एक टारगेट जो 180 दिन है उससे 6 दिन पहले ही कंप्लीट हो।
ठीक है, यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी, जो नया आदमी लाएगा वो जैसे ही नया आदमी बहाली करेगा तो वो जो नया आदमी है उन आदमियों से 50% अधिक कुशल है, उन आदमियों से 50% अधिक कुशल है जिन्हें ठेकेदार ने पहले से ही काम पे रखा था। इसका मतलब हुआ 50% का मतलब कितना हुआ, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/2। ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, ये इफिशियंसी की बात कर रहा है। यानी पहले जो व्यक्ति को काम पे रखा था, पहले जो व्यक्ति काम पे था, ध्यान से सुनना, पहले जो व्यक्ति काम पे था उसका इफिशियंसी अगर 2 यूनिट है, उसका इफिशियंसी 2 यूनिट है, तो नया व्यक्ति को जो काम पे वो रखेगा, नया व्यक्ति को जो वो काम पे रखेगा वो पुराने वाले व्यक्ति के इफिशियंसी से 1 यूनिट ज्यादा का होगा। तो पहले वाला व्यक्ति का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट है तो नया व्यक्ति का इफिशियंसी उससे 1 यूनिट ज्यादा है, तो नया व्यक्ति का जो इफिशियंसी हो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। तो तुमको ध्यान रखना है, जो पुराना व्यक्ति का इफिशियंसी 2 यूनिट है तो नया व्यक्ति का इफिशियंसी 3 यूनिट है, ठीक है। इसमें हमको इफिशियंसी एज्यूम करने की जरूरत है नहीं, यहां इफिशियंसी ऑलरेडी दिया था लास्ट लाइन में, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा से क्या हमको कंप्लीटेड वर्क निकल जाएगा, क्या मेरा कंप्लीटेड वर्क निकल जाएगा, बताना मेरे भाई, कंप्लीटेड वर्क कितना यूनिट का हुआ होगा, क्या निकल जाएगा, तुम बताओ। पहले जो आदमी रखा था 210 पुरुषों को काम पे लगाया था, तो ये पुराना आदमी हो गया 210 पुरुष पहले जो लगाया था वो पुराना व्यक्ति हो गया पहले से, जो नया व्यक्ति आएगा वो तो मैं जूम करूंगा, ठीक है। तो ये 210 पुरुष जो पुराना है उसका एफिशिएंसी कितना है, ये 210 पुरुष 90 दिन तक काम करता है, ये 210 पुरुष 90 दिन तक काम करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पुराना या पहले वाला व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 2 है, तो 210 व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 210 गुना का 2 हो जाएगा। और ये कितना दिन तक काम किया है, 90 दिन तक काम किया है, तो कंप्लीटेड वर्क कितना हो गया, इतना यूनिट का कंप्लीटेड वर्क हो गया, इतना यूनिट का कंप्लीटेड वर्क हो गया, ठीक है, इतना यूनिट का कंप्लीटेड वर्क हो गया। हमको निकालना है रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 8 यूनिट का है, कंप्लीटेड 3 यूनिट का है, तो यहां से रिमेनिंग वर्क कितना यूनिट का हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा, 5 यूनिट का, ठीक है। हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। देखो कंप्लीटेड वर्क कितना यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड वर्क कितना है, 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू है, 3 यूनिट का वैल्यू ये है, तो हमको रिमेनिंग वर्क 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 3 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, यहां से रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, यहां से रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बनेगा, ये बताओ, रिमेनिंग वर्क कितना बनेगा ये बताओ, फटाफट इसको काट दो, यहां से आ जाएगा रिमेनिंग वर्क, 3 से 21 कितना मरतबे चला जाएगा, 70 मरतबे चला जाएगा, 70 मरतबे। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा बताना, देखो 70 है, 5 के गुना 2 में होगा तो 10 हो जाएगा, 10 के गुना 70 में होगा तो 700 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, तो 700 गुना का 90 यूनिट हो गया, ये रिमेनिंग वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि कितना आदमी को नया बहाल करना है, तो मैं मानता हूं इसमें कि n आदमी को नया बहाल करना है, कितना आदमी को नया बहाल करना है, n आदमी को नया बहाल करना है, ठीक है, ताकि काम 6 दिन पहले ही पूरा हो सके। टारगेट कितने दिन का था, 180 दिन का था, टारगेट 180 दिन का था, काम 6 दिन पहले निपटाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ कि 180 दिन का टोटल टारगेट था, 180 दिन का टोटल टारगेट में से 90 दिन का काम तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो 90 दिन का ही काम बचा हुआ है, 90 दिन का ही काम बचा हुआ है। लेकिन हमको समय पर काम थोड़ी ना खत्म करवाना है, हमको 180 दिन में काम थोड़ी ना खत्म करवाना है, हमको तो 6 दिन पहले काम खत्म करवाना है। तो ये रिमेनिंग वर्क को 90 दिन में थोड़ी ना खत्म करना है, ये रिमेनिंग वर्क को 90 दिन में नहीं खत्म करना है, इसको 6 दिन पहले खत्म करोगे तभी तो टोटल वर्क 6 दिन पहले खत्म होगा, तो इसको 6 दिन पहले ही खत्म कराना है। यानी जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है उसको 90 - 6 84 दिन में तुम खत्म करा लो, 84 दिन में खत्म करा लेगा तो 90 दिन पहले काम हुआ है, 84 दिन यहां काम होगा, तो 174 दिन में टोटल काम हो जाएगा। तो 6 दिन पहले खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ना। टोटल वर्क 180 दिन में नहीं खत्म कराना है, 6 दिन पहले खत्म कराना है, यानी 174 दिन में खत्म कराना है। तो 90 दिन यहां काम हो चुका है, 84 दिन यहां काम होगा, तो 90 और 84 कितना हो जाएगा, 174 दिन में खत्म नहीं होगा, 6 दिन पहले। यानी ये रिमेनिंग काम को हमको कितना दिन में खत्म कराना है, ये रिमेनिंग काम को हमको 84 दिन में खत्म कराना है, ये रिमेनिंग काम को हमको 84 दिन में खत्म कराना है। तो तुम बताओ कितना नया आदमी को एक्स्ट्रा बहाली करना पड़ेगा, कितना नया आदमी को एक्स्ट्रा बहाली करना पड़ेगा। तो जितना आदमी पहले से था और n आदमी को नया बहाली करना पड़ेगा। तो तुम बताओ, जबकि दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है ना, तो बस दोनों के एफिशिएंसी से भाग लगा दो, बस दोनों के एफिशिएंसी से भाग लगा दो।
तो तू बता मेरे भाई 210 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा बताना। तो एक आदमी का, पुराना 210 आदमी है तो एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है, 2 है 2, तो 210 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 210 गुना का 2 प्लस प्लस एन आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एन को नया व्यक्ति को वैल्यू करना है, तो एगो नया व्यक्ति का एफिशिएंसी एन है एन, तो एन को आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 गुना का एन हो जाएगा 3n, 3 गुना का एन हो जाएगा 3n। बस इसी का कैलकुलेशन करेगा तो यहां एन का मान निकल जाएगा, इसी का कैलकुलेशन करेगा तो एन का मान निकल जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैलकुलेशन मैं कैसे करूं, ध्यान से सुनना, यहां से कैलकुलेशन कैसे करना है ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो 7 से मैं इसको काट दूं 12 मरतबे, 7 से मैं इसको काट दूं 12 मरतबे, ठीक है 12 मरतबे कट गया ये, ठीक है 3 से काट दूं इसको 4 मरतबे, 3 चौका 12, और 3 से ये कट जाएगा 3 मरतबे, 3 से कट जाएगा 3 मरतबे, ठीक है 3 मरतबे, सॉरी 3 से कट जाएगा 30 मरतबे, तो यहां से कितना हो जाएगा 3000 ये हो जाएगा, ऊपर में कितना हो गया 3000 हो गया, 3000 ऊपर में कितना हो गया 3000 हो गया। अरे बताओ ना, खाली 7 कटा हुआ है 100 बचा हुआ है, तो 30 की गुना 100 में होगा तो 3000 होगा कि नहीं होगा, 3000 होगा। और नीचे से क्या कॉमन आएगा बताना मेरे भाई, नीचे से क्या कॉमन आएगा बताना, नीचे से कॉमन आएगा 3 यहां भी है और 210 में भी 3 आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, 70 तिया 21, 70 गुना 2 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा n हो जाएगा n, बराबर यहां से कितना बनेगा, यहां से बनेगा 4 बनेगा 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 7 28, 4 पंजे 20, 750 मरतबे ये 4 समाप्त हो जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, नहीं एक यहाँ पर आएगा, और 3 से ये चला जाएगा, 3 से कितना मरतबे चला जाएगा 250 मरतबे चला जाएगा, 3 से ये 250 मरतबे चला जाएगा, तो क्रॉस गुना होगा तो 70 प्लस का 2n, यहां से कितना बनेगा 70 प्लस का 2n, 70 प्लस का 2n बराबर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250, 70 प्लस का 2n बराबर 250 हो जाएगा, 70 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, 70 उधर चला जाएगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 0 हो जाएगा, 15 में से 7 चला गया तो 8 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 2n बराबर 180 हो गया, तो 180 कट जाएगा तो 90 मरतबे चला जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया, 90 यानी 90 आदमी को एक्स्ट्रा काम पे लगाना पड़ेगा, 90 आदमी को एक्स्ट्रा काम पे लगाना होगा, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक है क्या, 0, कहीं पे मिस्टेक है क्या, सही तो है 250, ठीक है, 70 प्लस का 2n बराबर 250, देखो मेरे भाई यहां पे मिस्टेक है, ध्यान से समझना, यहां पे मिस्टेक है, ध्यान से सुनना, यहां पे मिस्टेक है, यहां क्रॉस गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 70 दुना 140 प्लस का n हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे मिस्टेक है, यहां से मिस्टेक है, यहां से देखना, यहां से कितना बन गया बताना, यहां से ऊपर में कितना बच गया 250 बच गया, 250 ऊपर में कितना बच गया 250 बच गया, और यहां से क्रॉस जाएगा तो 70 दुना 140 प्लस का n हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 140 प्लस का n हो जाएगा, तो 140 इधर आएगा तो कितना बनेगा बताना, 140 इधर आएगा तो ये कितना बनेगा 140 240 110 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा 100 n हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी 110 आदमी को कितना करना, क्या करना होगा, काम पर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है 110 इसका आंसर बनेगा। चलो
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये नया टाइप है, बिल्कुल ये बिल्कुल नया टाइप है और एपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और समांतर श्रेणी के योगफल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2, ये ध्यान रखना, ये फार्मूला इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी, 2a प्लस का n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये होता है, ठीक है, ठीक है। जहां n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, a क्या होता है, पहला पद होता है, a होता है पहला पद, a क्या होता है, पहला पद, a होता है पहला पद, और d क्या होता है, d होता है सार्वंतर, अगला पद माइनस पिछला पद। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मैं एपी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलो इसी का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम कर सकता है, 120 दिनों में कोई काम कर सकता है, एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम कर सकता है, यानी 120 दिनों में 100% काम कर सकता है। वह पहला दिन पर अकेले काम करता है, दिन 2 पर, दूसरा दिन पर वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल हो जाता है जो ठीक 120 दिनों में काम पूरा कर सकता है। यानी पहला दिन वो अकेले काम किया, पहला दिन वो अकेले व्यक्ति काम किया, लेकिन अगला दिन सेकंड दिन वो क्या किया, अपने जैसा इफिशिएंसी वाला एक और आदमी को उठा के ले आया, यानी दूसरा दिन 2 आदमी के साथ हो गया, वो दूसरा दिन 2 आदमी के साथ काम किया। तीसरा दिन पर वह समान दक्षता के एक और अन्य व्यक्ति द्वारा जुड़ जाता है, यानी तीसरा दिन पे किसके साथ काम किया, पहले से 2 व्यक्ति था, पहला दिन अकेले काम किया, दूसरा दिन पे दो आदमी हो गया समान क्षमता वाला, समान इफिशिएंसी वाला 2 आदमी, तीसरा दिन पर एक और आदमी ले आया, यानी तीसरा दिन पर 3 आदमी हो गया, तीनों समान इफिशिएंसी वाला, चौथा दिन पे 4 आदमी हो गया समान इफिशिएंसी वाला, पांचवा दिन पर 5 आदमी हो गया समान इफिशिएंसी वाला। इस तरीके से वो काम करता चला गया, हर एक दिन नया नया आदमी को जोड़ता चला गया समान इफिशिएंसी वाला, हर एक दिन नया नया आदमी को जोड़ता चला गया समान इफिशिएंसी द्वारा, ठीक है। तो काम पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए, काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो, अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मैं इसमें यह मान के काम करता हूं कि एक व्यक्ति का जो इफिशिएंसी है, एक व्यक्ति का जो इफिशिएंसी है, मैं मानता हूं इसमें m, एक व्यक्ति का इफिशिएंसी m है, m है m। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम बताओ पहला दिन डे 1 में कितना व्यक्ति काम किया, डे 1 में 1 व्यक्ति काम किया। तुम बताओ दूसरा दिन में कितना व्यक्ति काम किया, तो दूसरा दिन में 2 व्यक्ति काम किया। डे 3 पर यानी तीसरे दिन कितना व्यक्ति काम किया, तो तीसरे दिन 3 व्यक्ति काम किया, तीसरे दिन 3 व्यक्ति काम किया। हमको बताओ चौथा दिन में वो कितना व्यक्ति काम किया, चौथा दिन पे 4 व्यक्ति काम किया, चौथा दिन पे 4 व्यक्ति काम किया। इस तरीके से वो चलता चला जाता है, इस तरीके से वो चलता चला जाता है, इस तरीके से वो चलता चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से वो चलता चला जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इस तरीके से वो चलता चला जाता है, ठीक है। और किसी न किसी दिन तो काम होगा, मान लो कि n दिन में ये काम समाप्त हुआ, nवा दिन में ये काम समाप्त हुआ, nवा दिन में n गो व्यक्ति होगा, nवा दिन में n गो व्यक्ति होगा इस काम को करने के लिए, n गो व्यक्ति होगा, nवा दिन में ये जाके काम समाप्त हुआ, ठीक है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, nवा दिन में ये काम जाके समाप्त हुआ, ठीक है। तो हमको यही निकालना है कि काम को पूरा होने में कितना दिन लगा, काम को पूरा होने में कितना दिन लगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो 120 दिन में कोई व्यक्ति काम कर सकता है, 120 दिन में कोई व्यक्ति काम कर सकता है, तो तुम बताओ मेरे भाई पहला लाइन से क्या टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना यूनिट का रहा होगा, क्या आ जाएगा, क्या एक व्यक्ति का एफिशिएंसी m है m, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना m है m, यानी एक व्यक्ति एक दिन में m यूनिट का काम करता है, तो 120 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, वो 120 दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, तो सर 120 दिन में 120 m यूनिट का काम करेगा। तो टोटल वर्क है कितना इस क्वेश्चन में, टोटल वर्क 120 m यूनिट का है, यही काम करना है, यही काम करना है 120 m यूनिट का, टोटल वर्क 120 m यूनिट का है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर आदमी पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, इस तरीके से अगर काम करता चला जाएगा तो यही काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, तुम बताओ मेरे भाई कितना दिन लगेगा। तो हमको पहले भी पता है कि 120 दिन से कम लगेगा। अरे बताओ ना यार, 120 दिन से कम नहीं लगेगा। अगर सिंगल अकेले अकेले डेली डेली काम करता है तब 120 दिन लगता है, लेकिन पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, हर एक दिन नया नया आदमी जुड़ता चला जाएगा, तो काम में लगने वाला दिन की संख्या सिकुड़ता चला जाएगा ना, तो 120 दिन से कम लगेगा, 120 दिन से कम लगेगा,
ठीक है, 120 दिन से कम लगेगा, इतना बात हमको पता है, 120 दिन से कम लगेगा। अब वो कितना दिन लगेगा वही हमको निकालना है। इस तरीके से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा हमको ये निकालना है। इस तरीके से काम नहीं करता, अकेले अकेले डेली काम करता तो 120 दिन लगता है, लेकिन इस तरीके से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा क्वेश्चन में हमको ये निकालना है। मैं मानता हूं कि n दिन लगेगा, मैं मानता हूं n दिन लगेगा। और टोटल वर्क कितना यूनिट का करना है, टोटल वर्क कितना यूनिट का करना है बताओ अमर भाई, टोटल वर्क कितना यूनिट का करना है। टोटल वर्क तो फिक्स है, टोटल वर्क 120 m यूनिट का ही करना है, टोटल वर्क 120 यूनिट का ही काम करना है। ठीक है, चाहे तुम अकेले अकेले काम करो या इस वे में काम करो, काम तो तुमको 120 m यूनिट का ही करना है। ठीक है, बस दिन की संख्या में फर्क आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ अगर डे 1 पे पहला व्यक्ति काम करेगा तो कितना यूनिट का काम किया होगा ये बताओ, कितना यूनिट का काम किया होगा ये बताओ, कितना यूनिट का काम किया होगा। पहला दिन एक व्यक्ति काम किया है तो एक दिन में m यूनिट का काम होगा, यहां पे m यूनिट का काम हुआ होगा। दूसरा दिन बताओ, दोनों का एफिशिएंसी सेम है, इसका भी m है इसका भी m है, तो m यूनिट का ये किया होगा, m यूनिट का ये काम किया होगा। तो दूसरा दिन 2m यूनिट का काम हुआ होगा, दूसरा दिन 2m यूनिट का काम हुआ होगा, तीसरा दिन 3m यूनिट का काम हुआ होगा। अरे तीनों व्यक्ति का एफिशिएंसी सेम है ना, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी m है तो तीन व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3m नहीं हो जाएगा। चौथा दिन कितना यूनिट का काम हुआ होगा, चौथा दिन 4 व्यक्ति काम किया, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी m है, सबका एफिशिएंसी समान है, तो चौथा दिन 4m यूनिट का काम हुआ होगा। ठीक है, और इस तरीके से तुम हमको बताओ 4 दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हो गया होगा। 4 दिन में टोटल इतना यूनिट का काम हो गया होगा, 4 दिन में टोटल इतना यूनिट का काम हो गया होगा, 4 दिन में टोटल इतना यूनिट का काम हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमको ये बताओ n दिन में टोटल कितना यूनिट का काम होगा, nवां दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ होगा, nवां दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ होगा। तो चौथा दिन में 4m यूनिट का, तो nवां दिन में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, nवां दिन में nm यूनिट का काम हुआ होगा, nवां दिन में nm यूनिट का काम हुआ होगा। ठीक है, nm यूनिट का काम हुआ होगा, यानी nवां दिन में ही रहने देता हूं, यानी काम nवां दिन तक गया है, nवां दिन में काम समाप्त हुआ है, मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं। तो 4 दिन में टोटल योगफल कितना है, 4 दिन में काम कितना यूनिट खींचा गया होगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो तुम बताओ काम टोटल n दिन में फाइनल हुआ है, तो n दिन में टोटल काम का योगफल तुम निकाल सकते हो यहां से। क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, a बराबर कितना हो गया, m हो गया, a बराबर m हो गया, और d बराबर कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 2m में से m चला गया तो m हो जाएगा, a बराबर भी m, d बराबर भी m। हमको ये निकाला, मान लो कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, और टोटल इसमें n गो पद है, टोटल इसमें n गो पद है, टोटल इसमें n गो पद है। ठीक है, और ये सभी काम इतना यूनिट प्लस इतना यूनिट प्लस इतना यूनिट प्लस इतना यूनिट, टोटल काम जितना यूनिट होगा इतना ही ना होगा फाइनली, टोटल ये काम सबको जोड़ेगा, इतना यूनिट प्लस इतना यूनिट प्लस इतना यूनिट प्लस इतना यूनिट, तो टोटल सबको जोड़ेगा तो फाइनली काम इतना ही यूनिट ना पूरेगा। तो तुम बताओ इसमें टोटल n गो पद है और n पदों का योगफल कितना है, 120 m है, n पदों का योगफल कितना है, 120 m है, तो यही n का मान निकालना है, यही n का मान निकालना है। तो तुम बता मेरे भाई, इसमें Sn का मान निकालना है, इसमें Sn का मान निकालना है। तो Sn बराबर फार्मूला क्या बनेगा, Sn बराबर फार्मूला क्या बनेगा, n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। और ये n पदों का योगफल, ऐसा ऐसा n गो पद है, n पदों का टोटल योगफल कितना है, n पदों का टोटल योगफल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 120 m है, 120 m, 120 m है। ठीक है, और यही n का मान निकालना है, यही n का मान निकालना है। तो n बटा 2 हो गया, 2a, a का वैल्यू कितना, a का मतलब पहला पद होता है, पहला पद कितना है, m है m, पहला पद कितना है, m है m, पहला पद m है m, प्लस का n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू भी m ही है, d का वैल्यू भी कितना है, m ही है, d का वैल्यू भी कितना है, m ही है। बस इसका कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर लो, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, देखो यहां से m कॉमन आएगा, यहां से m कॉमन आएगा, m कॉमन आएगा, इस m से इस m को समाप्त हो जाना है। ठीक है, अब 2 इधर आएगा तो कितना बनेगा, 120, दोनों कितना हो जाएगा, इस फार्मूला को मैं यहां से हटा देता हूं, इस फार्मूला को मैं यहां से हटा देता हूं, 120 की गुना 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और यहां से कितना बनेगा, n इंटू अंदर में कितना बनेगा बताना, अंदर में कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस का n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस का n हो जाएगा, 1 प्लस का n का मतलब हुआ n प्लस का 1, n प्लस का 1, यानी n इंटू n प्लस 1 बराबर 240 हुआ। तो हीट एंड ट्रायल से n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, n का मान 15 गुना 16 बराबर 240 होता है। तो 15 गुना 16 बराबर कितना हो जाएगा, 240। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 15, n प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,
तो n का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 15, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी 15 दिन में ये काम टोटल अब समाप्त हो जाएगा। पहले काम 120 दिन में समाप्त होना था, अब ये काम टोटल 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन करते 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 15वां दिन में जब जाएगा तो टोटल जितना जितना काम हुआ है सबका योगफल इसके बराबर हो जाएगा। 15 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। तुम इसको एपी की तरह समझो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ये n पदों का योगफल है, ये n पदों का योगफल है। ठीक है, तो कितने पदों का योगफल ये है, तो n पदों का योगफल a है। ठीक है, बस वही फार्मूला लगा दो तो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है 91 नंबर, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है 91 नंबर। ध्यान से देखना, कुछ आदमी 8 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, 8 दिन में एक काम कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर भाग गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि डे 1 में कितना आदमी था, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 8 दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, एक आदमी का एफिशिएंसी मैं इसमें m मान लेता हूं, m, एक आदमी का एफिशिएंसी m मान लेता हूं, और 8 दिन में काम कर सकता है। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर भाग गया। इस प्रकार काम 12 दिन में खत्म हो गया। काम कितने दिन में समाप्त हो गया, 12 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार काम 12 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में पुरुषों की संख्या बताना क्या होगा, शुरू में कितना पुरुष था, तो मैं मान के काम करता हूं कि शुरू में n गो पुरुष था, n गो पुरुष काम ये शुरू किया, n गो पुरुष ये काम शुरू किया। ठीक है, ठीक है, अगर n गो पुरुष में से कोई नहीं भागता, n पुरुष n पुरुष n पुरुष ही डेली काम करता, तो काम 8 दिन में समाप्त होना था, काम 8 दिन में समाप्त होना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर दिन 10-10 पुरुष उसमें से निकलता चला गया। पहला दिन n पुरुष था, दूसरा दिन उसमें से 10 पुरुष कम गया, तीसरा दिन 10 पुरुष और कम गया। तो बताओ काम 8 दिन से ज्यादा खिंचा जाएगा, तो 8 दिन से ज्यादा खिंचा गया। तो इस तरह से काम जब छोड़ छोड़ कर भागा तो काम 8 दिन से ज्यादा खिंचा गया, तो 12 दिन में काम खत्म हुआ। तो आराम में पुरुषों की संख्या बताना है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई डे 1 पे कितना पुरुष है, तो डे 1 पे n गो पुरुष था, डे 1 पे n गो पुरुष था। डे 2 पे कितना पुरुष होगा बताओ, डे 2 पे कितना पुरुष होगा, 10 पुरुष निकल गया, तो कितना पुरुष रहा होगा डे 2 पे, n-10 पुरुष, n-10 पुरुष रहा होगा। डे 3 पे कितना पुरुष रहा होगा बताओ मेरे भाई, 10 पुरुष और निकल गया, तो n-20 पुरुष रहा होगा, n-20 पुरुष रहा होगा, n-20 पुरुष रहा होगा डे 3 पे। इस तरीके से बढ़ता चला गया, इस तरीके से बढ़ता चला गया। ठीक है, और ये काम टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ, ये काम टोटल कितना दिन में समाप्त हुआ, ये काम टोटल 12 दिन में समाप्त हुआ। यानी 12 दिन में जो काम समाप्त हुआ है, 12 दिन में टोटल जो काम समाप्त हुआ है, तो टोटल वर्क तो फिक्स रहा होगा ना। आदमी कम रहेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, आदमी ज्यादा काम कराओ, ज्यादा आदमी से काम कराओगे तो समय कम लगेगा, लेकिन टोटल वर्क तो फिक्स होगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में टोटल वर्क कितना रहा होगा, ये बताओ, टोटल वर्क कितना रहा होगा, ये बताओ मेरे भाई, इस केस में टोटल वर्क कितना रहा होगा, ये बताओ, टोटल वर्क कितना रहा होगा, ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, n गो पुरुष है, n गो पुरुष है, छोड़ छाड़ के नहीं भागता तो 8 दिन में काम समाप्त कर देता। तो एक आदमी का एफिशिएंसी मैं m मान लेता हूं, ए गो पुरुष का एफिशिएंसी मैं m मान लेता हूं, तो n गो पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, n गुना का m। ठीक है, और काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 8 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर ये आरंभ में n गो पुरुष काम करता है डेली डेली, तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाता। टोटल वर्क कितना हो गया, इतना यूनिट का हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, इतना यूनिट का हो गया। काम तो फिक्स है ना टोटल वर्क, तो यहां से टोटल वर्क इतना यूनिट का काम फिक्स हो गया। कितना यूनिट का, n गुना m गुना का 8 यूनिट का, इतना यूनिट का काम टोटल वर्क फिक्स है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई पहला दिन में n पुरुष काम किया होगा तो कितना यूनिट का काम किया होगा, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी m है, तो n पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, n गुना का m हो जाएगा। ठीक है, n-10 पुरुष कितना यूनिट का काम किया होगा दूसरा दिन, एक पुरुष का एफिशिएंसी n है, तो n-10 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा n-10 गुना का m। ठीक है, डे 3 पे इतना पुरुष काम किया, n-20 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी m है, तो n-20 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, n-20 गुना का m यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये इतना यूनिट है। पहला दिन इतना यूनिट का काम हुआ, दूसरा दिन इतना यूनिट का काम हुआ, तीसरा दिन इतना यूनिट का काम हुआ, तीसरा दिन इतना यूनिट का काम हुआ। ठीक है, टोटल काम कितना दिन तक चला, टोटल काम 12 दिन तक चला, 12 दिन तक, 12 दिन में ये काम समाप्त हुआ। इस तरीके से काम किया तो 12 दिन में काम समाप्त हुआ। तो 12 दिन में टोटल काम का योगफल कितना बनेगा, ये बताओ। 12 दिन में टोटल काम का योगफल कितना बनेगा, तो 12 दिन में टोटल काम का योगफल बनेगा, 12 दिन में टोटल काम का योगफल कितना बनेगा, तो इतना बनेगा, इतना, इतना बनेगा, इतना। तो यहां से 12 दिन का योगफल निकालो,
ये समझो कि एपी में है, एपी में, ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है। इस श्रेणी के 12 पद का योगफल निकालो, इस श्रेणी के 12 पद का योगफल निकालो, इसके बराबर कर दो, हमारा आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस श्रेणी के 12 पद का योगफल कैसे आएगा? हमको निकालना होगा S12, S12। तो S12 बराबर क्या होगा बताना? 12 पदों का योगफल का मतलब S12। तो S12 बराबर हो जाएगा 12/2 इंटू हो जाएगा 2a, 12/2 इंटू 2a। a का वैल्यू कितना है? n गुना का m, n गुना का m, 2a प्लस का n-1, n का वैल्यू कितना है? 12 है, 12। तो 12 - 1 कितना हो जाएगा? 11। और d का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? d का वैल्यू कितना होगा? अगला माइनस पिछला, n-10 माइनस का n, n-10 माइनस का n, तो प्लस n माइनस n समाप्त हो जाएगा, तो -10 बचेगा, -10 बचेगा, -10 बचेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ये 12 पदों का योगफल है कितना? ये 12 को, ये 12 बार, ये 12 दिन तक काम हुआ है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरीके से काम हुआ, तो 12 दिन में टोटल कितना काम हुआ है? ये 12 पदों का योगफल यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, n गुना m गुना का 8। S12 बराबर क्या हो जाएगा? n गुना का m गुना का 8 हो जाएगा। अरे बताओ ना, यही हो जाएगा। यहां से कितना बनेगा बताना? 12/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अंदर में क्या बचेगा बताना? अंदर में बचेगा 2mn, 2mn माइनस का कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना, जो कटने फुटने वाला काट लो। देखो n m, m यहां भी है, m यहां भी है, d का वैल्यू कितना होगा? d का वैल्यू कितना होगा? n-10 m माइनस का nm, क्या m तो कॉमन ही आ जाएगा, यहां पर भी m होगा, यहां पर भी m आएगा, ठीक है, यहां पर भी m आएगा, यहां पर भी m आएगा, यहां पर m आएगा, तो m यहां से समाप्त हो जाएगा, m इसमें का, इसमें का, इसमें का समाप्त हो जाएगा, ठीक है, m इसमें का समाप्त हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये 3 मर्तबे, 2 से कट जाएगा ये 4 मर्तबे, तो यहां से कितना बनेगा बताना? यहां से बच गया 4n, यहां से बच गया 4n, यहां से बच गया 4n, यहां से कितना बनेगा बताना? इसको अंदर ले जाएगा तो 3 दूना 6n हो जाएगा, ये 6n हो जाएगा, 6n हो जाएगा, माइनस का 110 गुना 3 कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, 330 इधर आएगा तो प्लस का 330 हो जाएगा, और 4n उधर चला जाएगा तो 2n हो जाएगा, 2n, और 2 से कितना मरतबे चला जाएगा? 2 इकाई 2, 1 13, 2 छक 12, 2 पंजे 10, n बराबर कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। तो शुरुआत में कितना आदमी था? 165 आदमी था, ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैं किया हूं। 150 कर्मचारी एक निश्चित दिनों में काम खत्म करने के लिए लगे हुए थे, ठीक है मेरे भाई, 150 कर्मचारी एक निश्चित दिनों में काम खत्म करने के लगे हुए थे। दूसरे दिन 4 मजदूर काम छोड़कर भाग गया, तीसरे दिन 4 और भाग गया, इस तरीके से प्रक्रिया चलती रही, काम खत्म होने में 8 दिन और अधिक लग गया। इस तरीके से काम हुआ तो 8 दिन और अधिक लग गया, यानी पहले जितना दिन लगना था, नॉर्मल में अगर n दिन लगना था, नॉर्मल में अगर काम खत्म होने में n दिन लगना था, अगर कोई छोड़ छाड़ के नहीं भागता, यही 150 कर्मचारी काम करता तो काम खत्म होने में n दिन लगता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, हर एक दिन 4-4 मजदूर भागता चला गया, तो काम खत्म होने में अब 8 दिन और ज्यादा लग गया, यानी पहले n दिन लगता था, तो अब कितना दिन लग रहा है? n+8 दिन लग रहा है। अब काम खत्म होने में कितना दिन लग रहा है? n+8 दिन लग रहा है। पहले जितना दिन लगना था उससे 8 दिन ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो तो तुम बता मेरे भाई यहां से टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताना? यहां से टोटल वर्क कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई? यहां से टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एक कर्मचारी का एफिशिएंसी m होगा, तो 150 कर्मचारी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 150 गुना का m। ये एक दिन में किया गया काम है, और 150 कर्मचारी अगर n दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में 150 m यूनिट, तो n दिन में कितना यूनिट? इतना यूनिट हो जाएगा। यही टोटल वर्क होगा, यही टोटल वर्क होगा जो फिक्स होगा, ठीक है। अगर ये 150 कर्मचारी ही डेली काम करे, कोई छोड़ छाड़ के नहीं भागे, तो इतना यूनिट का काम करना होगा, इतना यूनिट का टोटल वर्क है। अगर छोड़ छाड़ कर भी भाग रहा है तब भी उसको इतना ही टोटल वर्क करना पड़ेगा, भले इसमें कम दिन ज्यादा लगे या ज्यादा कम दिन लगे या ज्यादा दिन लगे, वो बात की बात है, लेकिन टोटल वर्क क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग डे 1 में कितना कर्मचारी काम किया बताना? डे 1 में कितना कर्मचारी काम किया?
तो डे 1 में 150 कर्मचारी काम किया। डे 2 में कितना कर्मचारी काम किया, तो 4 को भाग गया तो 146 कर्मचारी काम किया। डे 3 में कितना कर्मचारी काम किया, फिर 4 को भाग गया तो 142 कर्मचारी भाग गया। इस तरीके से चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। और ये काम अब समाप्त कितना दिन में हुआ है, काम समाप्त कितना दिन में हुआ है, n+8 दिन में हुआ है। n+8 दिन में ये काम समाप्त हुआ है। कितना दिन में काम समाप्त हुआ है, n+8 दिन में ये काम टोटल समाप्त हुआ है। और टोटल वर्क है कितना का, टोटल वर्क है कितना का, तो टोटल वर्क है 150 गुना का m गुना n यूनिट का, 150 गुना का m गुना n यूनिट का ये टोटल वर्क है, ठीक है, ठीक है। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये काम कितने, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूरा होना था, ठीक है, जिनमें कार्य पूरा होना था, यानी n का मान पूछ रहा है क्या होगा। ओरिजिनल में ये जिस डेट में काम पूरा होना था ये छोड़ छाड़ कर भाग था, तो नॉर्मल दिन कितना लगता वो तुमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल दिन कितना लगता, तो ये n का मान पूछ रहा है, ठीक है, n का मान पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, डे 1 पर अगर 150 आदमी काम कर रहा है तो कितना यूनिट का काम क्या होगा पहला दिन, एक आदमी का एफिशिएंसी m यूनिट है तो 150 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 150 m हो जाएगा 150। डे 2 में कितना यूनिट का काम हुआ होगा, तो ये हुआ होगा 146 m यूनिट का। डे 3 पे कितना यूनिट का काम हुआ होगा, तो ये हुआ होगा 142 m यूनिट का, ठीक है। पहला दिन इतना काम हुआ होगा, इतना काम, दूसरा दिन इतना यूनिट का काम हुआ होगा, तीसरा दिन इतना यूनिट का काम हुआ होगा, तीसरा दिन इतना यूनिट का काम हुआ होगा, ठीक है। और ये सभी काम का योगफल, जितना जितना यूनिट का काम हुआ होगा, ये सभी काम का योगफल किसके बराबर होना है, इसके बराबर होना है, इसके बराबर। और इसमें कितना दिन लगना है, इसमें कितना दिन लगना है, इन सभी का योगफल होने में कितना दिन लगना है, इन सभी का योगफल इसके बराबर होने में कितना दिन लगना है, n+8 दिन लगना है। तो क्या ये एपी में नहीं है, क्या ये एपी में नहीं है, ये तो एपी में ही है। यानी तुमसे ये पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल ये है, इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल ये है, ऐसे पकड़ो ना, इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल ये है, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का कितना पद है इसमें बताना, अरे n+8 दिन लगा तो n+8 पद ही तो होगा। इस समांतर श्रेणी के n+8 पदों का योगफल ये है, इस समांतर श्रेणी के n+8 पदों का योगफल ये है, n+8 पदों का योगफल ये है। तो n का मान निकालना है क्या होगा, इस समांतर श्रेणी के n+8 पदों का, ऐसा ऐसा 1 2 3 और भी है, ऐसा ऐसा 1 2 3 तो दिख रहा है, और भी है। टोटल कितना पद है, n+8 गो पद है, टोटल कितना पद है, n+8 गो पद है। तो इस समांतर श्रेणी के n+8 पदों का योगफल ये है, तो हमको निकालना है n का मान क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, समांतर श्रेणी के n+8 पदों का योगफल ये है, तो Sn+8 का फार्मूला लगाओ, n+8 पदों का योगफल का फार्मूला लगाओ, तो Sn+8 बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर होता है n/2, जो यहां होता है वही यहां होता है, n+8/2 यहां हो जाएगा, ठीक है। जो यहां होता है इसको मैं n मान के काम कर रहा हूं, Sn बराबर n/2, जो यहां वही बटा 2 हो जाएगा, n+8 है तो n+8/2 हो जाएगा। 2 गुना का a, 2 गुना का a का वैल्यू कितना है, 150 m है, 150 m, a का वैल्यू कितना है, 150 m है, 150 m। 2a प्लस का n-1, n यही है, इसमें से -1 करेंगे तो +8 -1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, n+7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, n+7 हो जाएगा। n+7 गुना का d का वैल्यू कितना है बताना, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 146 m में से 150 m घटाओगे तो -4m हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, -4m हो जाएगा, -4m हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन करना मेरे भाई, समांतर श्रेणी के n+8 पदों का योगफल ये है, तो n+8 पदों का योगफल यही है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, इसका वैल्यू ये कितना है, यही तो है, 150 गुना का mn, यानी 150 mn है, 150 mn है, बराबर कितना हो जाएगा बताना, n+8/2 हो जाएगा, n+8/2 हो जाएगा। और यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, 150 गुना 2 कितना हो जाएगा, 150 गुना 2 कितना हो जाएगा, 300 m हो जाएगा, 300 m हो जाएगा। प्लस माइनस टक्कर खाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 4 आगे में आ जाएगा, 4 आगे में आ जाएगा, n+7 हो जाएगा, n+7 हो जाएगा, n+7 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब 2 को मैं इधर खींच लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 300 mn हो जाएगा, ये 300 mn हो जाएगा, ये 300 mn हो जाएगा। बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा n+8, बराबर हो जाएगा n+8। और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर हो जाएगा MB है, यहां पर MB है, यहां पर MB आएगा, ठीक है, n+8 हो जाएगा। और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 300m, 300m माइनस का कितना हो जाएगा, 4m,
m को मैं आगे ले लेता हूं, अंदर में क्या बचेगा, n प्लस का 7 बचेगा, n प्लस का 7 बचेगा, यही बचेगा। अब देखो मेरे भाई कॉमन लेके m यहां से कट जाएगा, कॉमन लेके m यहां से कट जाएगा, m यहां भी है, m यहां भी है, m यहां भी है, m समाप्त हो गया, m समाप्त हो गया। तो यहां से क्या बच गया बताना, यहां से बच गया 300 n बराबर, 300 n बराबर, यहां से क्या बच जाएगा, n प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, n प्लस 8 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा n प्लस 8। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, ये 300 हो जाएगा, 300, ये 300 हो जाएगा, 300 और माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4n हो जाएगा, माइनस का 4n, माइनस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, माइनस 4n माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है, 4n माइनस का 28 हो जाएगा। अब 300 में से 28 चला गया तो कितना होगा, ये 300 n बराबर कितना होगा, n प्लस का 8 होगा, n प्लस का 8 होगा। अब 300 में से 28 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 में से 20 चला जाएगा तो 280, 272 हो जाएगा, ये हो जाएगा 272, 272 माइनस का कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है। यहां से 4 कॉमन लेगा, 4 कॉमन लेगा तो 4 कॉमन लेगा इसमें से, तो 4 इसको काट ही देगा, तो 4 7 28, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 75n बराबर कितना हो जाएगा, यहां से n प्लस 8 हो जाएगा, n प्लस 8 हो जाएगा, n प्लस 8 हो जाएगा, और 4 इसमें से कॉमन लेगा तो 4 6 24, 4 8 32, 68 माइनस का n हो जाएगा, 68 माइनस का n हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब या तो इसका कैलकुलेशन करो, या तो इसका कैलकुलेशन करो, या नहीं तो यूनिट डिजिट से मैच करा लो आंसर, यूनिट डिजिट से मैच करा लो, ठीक है, यूनिट डिजिट से मैच करा लो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं n बराबर 20 रखता हूं, n बराबर 20 रखता हूं, तो 20 रखूंगा तो यूनिट डिजिट पे इधर क्या बनेगा, 0 बनेगा, इधर बनेगा 0, क्या उधर 0 बनेगा बताना। अगर मैं 20 रखूंगा तो 68 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 48 इधर आएगा और गुना में किसका साथ होगा, 20 यहां रखोगा तो 28 होगा, तो यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा, 88 64, 4 बनेगा 4, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो 16 देख लो, सेकंड ऑप्शन 16। अगर मैं 16 रखता हूं यहाँ पे, n के जगह पे 16 रखूंगा तो 16 पंचे 80, फिर से यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, इधर इधर 0 आएगा, इधर रखूंगा 16 तो कितना बनेगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24, 16 8 कितना बनेगा, 24 हो जाएगा, 24, और 16 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 में से 10 घटाओगे, 68 में से 10 घटाओ तो 58 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 गुना का 52, ये 4 दूना 8 बनेगा, यूनिट डिजिट पे कितना बनेगा, 8 बनेगा, इधर 0 इधर 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, खाली यूनिट डिजिट मैच कराना है, बस खाली यूनिट डिजिट मैच कराना है। 17 रखते हैं, 17 रखते हैं तो n बराबर 17 रखेंगे तो यूनिट डिजिट पे इधर क्या बनेगा, 7 गुना 5 35, 5 बनेगा 5, इधर क्या 5 बन रहा है, 17 रखेंगे तो 17 8 25 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 25, 25 गुना, और इधर 17 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 में से 17 चला जाएगा, 68 में से 17 चला जाएगा तो 68 में से 10 गया तो 58 हो जाएगा, और 58 में से 7 और जाएगा तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 के गुना 1 में होगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 बनेगा, 5 यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 5 बनेगा, 5। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 17। तो यहां पर n का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कितना दिन में एक्चुअल में काम होना था, 17 दिन में, 17 दिन में ये काम होना था एक्चुअल में, 17 दिन में, लेकिन 4 आदमी डेली खसकता गया तो 8 दिन और ज्यादा लग गया। तो अब कितना दिन लग गया, 8 दिन और ज्यादा लग गया, तो काम खत्म होने में अब 25 दिन लग गया। नहीं तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछ ले, काम कितना दिन में पूरा होना था तो 17 दिन में पूरा होना था, एक्चुअल में पूरा कितना दिन में हुआ तो 25 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसी के साथ तुम्हारा टाइम एंड वर्क आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्लास में हम पाइप और सिस्टर्न शुरू करेंगे। ठीक है, पानी और टंकी। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।